आत्मबंधन मास्टर्स। हाँ जी विभा जी। आवाज आ रही, मेरी आवाज आ रही है? हाँ जी आ रही है। आवाज मेरी आ रही है, प्रॉपर आ रही है? हाँ प्रॉपर आ रही है। शुरू मैं कीजिए। बोलूं क्या? हाँ हाँ शुरू कीजिए। ओ पालनहारे निर्गुण ओ न्यारे, तुम मेरे बिन हमरा कोनो नहीं, तुम मेरे बिन हमरा कोनो नहीं। ओ पालनहारे निर्गुण ओ न्यारे, तुमरी बिन हमरा कोनो नहीं, तुमरे बिन हमरा कोनो नहीं। हमरी उलझन सुलझाओ भगवन, तुमरे बिन हमरा कोनो नहीं। तुम ही हमको हो संभाले, तुम ही हमरे रखवाले, तुमरे बिन हमरा कोनो नहीं। चंदा में तुम ही तो भरे हो चांदनी, सूरज में उजाला तुम ही से, ये गगन है मगन, तुम ही तो दिए हो ये सितारे, भगवन ये जीवन तुम ही ना संवारोगे तो क्या कोई सवारी। आहा तुमरी बिन हमरा कोनो नहीं। हमरी उलझन सुलझाओ भगवन, तुमरे बिन हमरा कोनो नहीं, तुमरे बिन हमरा कोनो नहीं। थैंक यू। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, मस्त एकदम। आवाज भी बड़ी सुरीली है, सुर भी एकदम परफेक्ट। बहुत अच्छा गया आपने। थैंक यू, बहुत थैंक यू अच्छा मैम, गाया। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। एक और है, वो बाद में गाएंगे राइट, रुकिएगा। हाँ हाँ गुड, बहुत ही बढ़िया। अब हैंड रेस करो, किसको गाना है? हैंड रेस। अरे दो दो तीन तीन लाइन भी गा सकते शुलभा हैं। जी, मैम मैंने शुलभा जी के बारे में बताया था ना आपको। हाँ हाँ हाँ, हाँ उनको गाना शुलभा गाना जी आप है। गाओ। हाँ ठीक, दे गाओ दो गाओ, उनको। हाँ नहीं गाएंगे, अच्छा गाएंगे मुझे पता है। हाँ हाँ ऑप्शन दे दो। हाँ अनम्यूट ऑप्शन दे। ऑप्शन दिया आपने? हाँ आवाज आ रही है? हाँ जी यार। हाँ, मेरे आज ध्यान के 40 दिवस पूरे हो गए हैं। वाह। और मैंने मास्टर फोर ज्वाइन किया है, मास्टर बनो मास्टर पर। बनो, अच्छा। हाँ, और उसमें जो मुझे ज्ञान मिला है, जो ध्यान
वो मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है और मुझे अभी और बहुत कुछ जानना है और आगे जाना है। इसलिए उसके ऊपर जो मुझे गाना ध्यान में आ रहा है वो मैं गाती हूँ। कुछ बातें हो चुकी है, कुछ बातें अभी है बाकी, बौछार एक पड़ी है, बरसातें अभी है बाकी, खुल के नाचने को बेकल मन का मयूरा है, मिलन अभी आधा अधूरा है, मिलन अभी आधा अधूरा है। बस। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा, अच्छी बात, बहुत अच्छा गाया। बहुत और कुछ? अच्छा गाया आपने शिल्पा जी। हाँ, और कुछ गाना है? नहीं नहीं। अच्छा, लेकिन अच्छा गाया, बहुत ही थैंक बढ़िया। यू। अभी आप नए नए आपने ज्वाइन किया, 40 ही दिन हुए हैं, फर्स्ट टाइम? हाँ मैम, मैंने बताया था ना आपको, इनकी बेटी के बारे में बताया था। थोड़ा थोड़ा याद है। हम्म। अच्छा, दीदी जी आई है, मैं उनको अनम्यूट कर देना नीरू। हाँ, आत्मंदन दीदी। हाँ आत्मवंदन सभी जी, को। हाँ, आ रही है आवाज? हाँ जी, आ रही है। मैं अभी अभी आई हूँ घर, झंडे अच्छा, वाला मंदिर गई थी। अच्छा। हाँ, तो बस आके ज्वाइन किया है, अभी ज्वाइन किया हाँ, बिल्कुल सही टाइम पर आ गए आप। है। क्या गाने गाए है ना? अभी हाँ, लास्ट वाला तो गाने। मैंने सुना। हाँ, अभी एक तो हाँ, मैंने सुना। हाँ, तो एक ही हुआ है उससे पहले, बस वो अच्छा सेकंड अच्छा था अच्छा। अभी जो इन्होंने गाया, अब आप अच्छा थर्ड अच्छा। गा रहे हैं। अच्छा। हाँ, ठीक है। ठीक है, दो तीन लाइंस गाती हूँ। हाँ, हम्म, सूरज ना बन पाए तो बन के दीपक जलता चल, फूल मिले या अंगारे, सच की राहों पे चलता चल, सच की राहों पे चलता चल, प्यार दिलों को देता है, अशकों को दामन देता है, जीना उसका जीना है, जो औरों को जीवन देता है, मधुबन खुशबू देता है, सागर सावन देता है, मधुबन खुशबू देता है। वाह, बहुत ही अच्छा गाया, बहुत परफेक्ट एकदम। अच्छा लगा। हाँ, बोल भी बहुत अच्छे थे। बहुत मजा आ गया। और और किसी को गाना आना है? अरे हैंड रेज कीजिए, अरे कुछ भी गा सकते हैं, कैसे भी, अपना ही घर है ये, अपने ही लोग हैं। सुधा जी, आप गाएंगे थोड़ा सा? किसी और को? ज्योति, आपको? अरे कोई तो गाओ। मैम बेसुरा गाऊंगी। हाँ, बेसुरा सुरा कुछ नहीं होता, गाओ बस। वे गाओ। सब इतने सुरीले गा रहे हैं तो मेरा मन ही नहीं कर रहा गाने हाँ, तो ये सब का। कंपेयर नहीं करना ना, पता तो है, कंपेयर नहीं करना ना। अच्छा चलो, गाती हाँ, गाओ। हूँ। आप लोग प्लीज, आप साथ गाना मैम प्लीज, ठीक है। हाँ, हाँ, मैं तेरा मुझसे है पहले का नाता कोई, यूं ही नहीं दिल लुभाता कोई, तेरा मुझसे है पहले का नाता कोई, यूं ही नहीं दिल लुभाता कोई, जाने तू या जानू मैं, माने तू ना माने तू, तेरा मुझसे है पहले का नाता कोई, यूं ही नहीं दिल लुभाता कोई। लव यू मैम, आपके लिए था ये।
थैंक यू, अच्छे थे बोल। और अच्छा गा तो लिया, बोल इतना सुंदर तो गाया। पता नहीं, बाद में यूट्यूब में हाँ, सुनूंगी इसलिए पता चलेगा। मैं सोच रही थी पीएसएसएम के लिए है। अब नहीं, मुझे लग रहा आपके लिए गा है रही मैं थी। पीएसएसएम ही बनकर बैठी हूँ इस समय। तो वही हाँ। फीलिंग आ रही थी मुझे। हाँ, और कौन गाने के लिए कौन है? रेडी है? ममता है, ममता गा, उसकी भी आवाज अच्छी है क्या? वो अभी चली गई, ये तो सही अभी। अच्छा नहीं है। रितिका जी आप गाएंगे? थोड़ा सा। हाँ हाँ, अनम्यूट कर देना। नीरू आप करो, मेरा फोन ना हैंग हो रहा है बार बार, आप अनम्यूट करो। कर दिया। हाँ, आ रही है मेरी आवाज? हाँ जी, आ रही। ओके। तो दो लाइन अभी काम करते करते ही आ रही हाँ थी, हाँ हाँ, बिल्कुल। और वही मैं सुनाऊंगी। अभी मेरा काम घर का खत्म नहीं हुआ है, तो कोई जस्ट। बात नहीं, साथ के साथ हाँ गाना भी गा देंगे। हाँ, हम सारे के सारे जितने भी यहाँ बैठे, हम सबकी एक ही आवाज में एक ही गाना कि फैंटम अब तू गा ले। इसी की वजह से मैं हमेशा अनम्यूट रहती हूँ। वो गाकर सुना रहा है हमको। एक मिनट अनम्यूट कर दे। आप बोलो, हम्म, उतना सा देख लेना। कोई बात नहीं, आप सारे गाना के गाइए। सारे, ये सारे के सारे गामा को लेकर गाते चले, गाते चले। मम्मी नहीं है, पापा नहीं है, मम्मी नहीं है, धानी सी दीदी, दीदी के साथ है साले। सारे के सारे दामा को लेकर गाते चले, गाते चले। इसी तरह वाह, अच्छा गाया, गुनगुनाते हुए एकदम मस्त, हमारा ये एकदम सज्जन फिट बन रहा है। साइंटिस्ट चलता रहेगा। हाँ, एकदम फिट बैठ रहा था उसी से। ठीक है ना? अच्छा। मेरे फैंटम ने हाँ। भी मेरा पूरा साथ दिया, थैंक यू। यस। यस। चलो मैं अब अनम्यूट करती हूँ। हाँ, थैंक यू, थैंक यू। और किसी को गाना गाना है? विशुद्धि चक्रा खोलना है भाई सबको। मेरा तो देखो खुला पड़ा, मैं कितना बोल रही हूँ, है ना, पहले दिन से बोल रही हूँ। तो मुझे गाने की जरूरत नहीं है। ठीक है। भारती जी आप गाओगे? आज नीरू गाएगी, नीरू गा। ये हमेशा चुप रहती है, आज इसकी बारी है। चलो नीरू। चलो नीरू अनम्यूट करो अपने आप को। आवाज नहीं आ रही, क्या हो गया? तो आ रही, आपके तो आ रही है। मेरी तो आवाज आ रही है, नीरू की आवाज नहीं आ रही है। अच्छा, आ रही है। नहीं, मेरी आवाज आ रही है। नीरू, नीरू को गाना गाना है ना, तो नीरू की आवाज नहीं आ हाँ, रही है। तो रिज्वाइन कर वीडियो लो भी आप स्टक हो। नीरू तब तक। ठीक है, रिज्वाइन कर लो। हाँ, हाँ। ठीक है। अब, किसी अब अच्छा कौन किसी को गाएगा? क्वेश्चन हो तो, भारती जी आप गाइए। क्वेश्चन भी अगर बीच में अगर क्वेश्चन याद आता है, किसी को कुछ बात करनी, वो भी हम बीच में बात कर सकते हैं, और गाना गाने के लिए अगर आना है तो वो भी। आज मुझे दो दो भारती जी किसी का दिख रही हैं, क्वेश्चन है तो एक पूछ आगे सकते और एक हैं। पीछे। ये कैसे हो रहा है भारती जी? आपने फोटो लगाई है पीछे, वो फोटो के आगे बैठे हो आप? अच्छा अच्छा। दो दो भारती जी दिख रहे हैं। ये भी मस्त है। हाँ। हाँ, अनीता जी, अरे आप तो सिंगर हो, गाओ वही ना। हमारी सिंगर गाएंगे यार। अरे मैं तो सोची थी आज पूरा सेशन गाने में ही जाने वाला है, क्या बात है यार, जब मैंने गा हाँ दिया, मुझे बर्दाश्त किया हाँ, तो सब कुछ, गाएंगे गाएंगे, सब गाओगे। अनीता जी गाएंगे। नीरू अनम्यूट कर रहे हो? अब बात करके देखो। अच्छा। हम्म।
अब करो। अब आ रही है आवाज? हाँ आ रही है, अब गाओ। गाना मैं सोच रही हूँ कि कौन सा गाऊं। अभी मेरे अच्छा दिमाग में कोई गाना नहीं आ रहा है। ठीक है, जब ठीक है, अभी सोच सोच लो। सोच के फिर मैं बताती हूँ, ठीक है? हाँ हाँ, तब तक हम अनीता जी को सुन लेते हैं। हाँ ठीक है, ओके। गाओ अनीता जी, अनम्यूट ऑप्शन दिया आपको, अनम्यूट करो। ऑप्शन तो दिया, आवाज नहीं आ रही क्या? आपको ऑप्शन दिया अनीता जी, अनम्यूट का नहीं आया? हाँ दोबारा दे दो। दोबारा दो। आ गया हाँ ना? गाइए। डन। ओके, गाइए। आंखें बंद है सबको। हाँ कुछ भी सुना दूं, कुछ भी। हाँ हाँ हाँ, हाँ, कुछ भी, बिल्कुल। जो भी दिल में आए वही गाइए। मैंने नहीं, वैसे मैंने कल थोड़ा सा सोचा था कि क्या सुनाऊंगी, फिर मुझे लगा चलो कोई जैसे सुना देती हूँ। यशोमती मैया का मुझे लगा कि वो सुना देती हूँ। हाँ सुना दूं? अच्छा। यशोमती मैया से बोले नंद लाला, राधा क्यों गोरी मैं क्यों काला। यशोमती मैया से बोले नंद लाला, राधा क्यों गोरी मैं क्यों काला। बोली मुस्काती मैया ललन को बताया, बोली मुस्काती मैया ललन को बताया। कारी आधी आधी रात में तू आया, लाडला कन्हैया मेरा हो, लाडला कन्हैया मेरा काली कमली वाला, इसीलिए काला। यशोमती मैया से बोले नंद लाला, राधा क्यों गोरी मैं क्यों काला। बोली मुस्काती मैया सुन मेरे प्यारे, बोली मुस्काती मैया सुन मेरे प्यारे। गोरी गोरी राधिका की नैन कजरारे, काले नैनों वाली ने हो, काले नैनों वाली ने ऐसा जादू डाला, इसीलिए काला। यशोमती मैया से बोले नंद लाला, राधा क्यों गोरी मैं क्यों काला, राधा क्यों गोरी मैं क्यों काला। वाह, बहुत अच्छा गाया, बहुत ही बढ़िया, मजा आ गया। सभी लोग देखो एक से बढ़ के एक गाना गा रहे हैं। जिन्होंने नहीं गाया वो भी आ जाए सामने अब। अरे अब कौन थोड़ा सा? सा गा दीजिए, दो दो लाइन। ऐसा करते हैं, हम देखते बोलते ओपन हैं होगा। और उनको गाना हाँ। पड़ेगा, तो कोई हैंड रेज नहीं करेगा। अच्छा चलिए अच्छा, तो भारती जी, देखो। आपकी बात है। आप क्वेश्चन पूछते हैं ना, आज गाना भी गा के दिखाइए। चलिए, अनम्यूट कर रही हूँ मैं आपको। मैं एक या दो लाइन ही गा पाऊंगी, गला बैठा हाँ पड़ा मेरा। हाँ ठीक है। हाँ हाँ, ठीक है, एक दो लाइन चलेगा। तू प्यार का सागर है, तू प्यार का सागर है, तेरी एक बूंद के प्यासे हम, तेरी एक बूंद के प्यास। सॉरी, इतना ही गा पाऊंगी, नहीं गला साथ अच्छा में। अच्छा गा रहे हो, हाँ, लेकिन बहुत अच्छा बहुत गाया। सुंदर गा रहे थे, हाँ बहुत सुंदर अगली गा बार रहे थे। थोड़ा सा मतलब गला बैठ जाएगा ना मेरा, तो थोड़ा सही हो हाँ उसके बाद हाँ, गाऊंगी। ठीक है थैंक यू, ठीक है, थैंक लेकिन यू, अच्छा नीरू को गाया याद आ आपने। गया? थैंक यू। नीरू को याद आ गया, छोड़ूंगी नहीं नीरू को हम बिना चलो गवाए।
चलो मैं गा रही हूँ, मैं गा रही हूँ मैं गा रही हूँ। हाँ गाओ गाओ। ठीक है, ले 2-3 लाइनें ही गा पाऊंगी, मुझे पूरा याद नहीं है। ठीक है। ठीक है। आ लेके चलो तुझको एक ऐसे देश में, आ लेके चलो तुझको एक ऐसे देश में, मिलती है जहाँ खुशियाँ परियों के भेष में, मिलती है जहाँ खुशियाँ परियों के भेष में, आ लेके चलो तुझको एक ऐसे देश में, मिलती है जहाँ खुशियाँ परियों के भेष में। बस इतना ही। बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा। जम्भाला में मुझे है लगा ये सब। वो वाला गाना गा रहे हो, आले के चले, है ना, ऐसे कुछ गाना है ना। लेके एक चले धरती से गगन, कुछ ऐसे ही है ना, एक गगन, नीले हाँ गगन के। गगन के, नील गगन के तले, मुझे लगा वो वो गा अलग है। रही हो। नहीं नहीं नहीं। हाँ। अब सुधा जी गाएंगे। चलो सुधा जी, अनम्यूट कर रही मैं। हाँ जी, हाँ जी, गाइए गाइए 2 लाइन। आज मेरी मर्जी चलने वाली है सबके ऊपर। सुधा जी। चलिए सुधा जी। आत्मबंधन मैम। मैम आत्मबंधन। आत्मबंधन। मुझे मुझे अभी कोई गाना ही नहीं याद आ रहा है मैम। अभी तो अच्छा आप वेट, यार ऐसा हो ही याद नहीं कर सकता। लीजिए, लेकिन गाना है। मैम मुझे बेसुरा ही गाऊंगी फिर मैं। अरे हाँ बेसुरा हाँ। जैसा कुछ नहीं होता, हम गाते हैं ना, जब कोई गाना रेडियो में सुन रहे थे, कहीं सुन रहे थे, हम गाते हैं ना, ऐसा ही हम्म, गाना है। हम लोग यहाँ जज करने नहीं बैठे हैं, हम मजे करने के लिए बैठे हैं, इंजॉय करने के लिए बैठे हैं, तो बिल्कुल आप ऐसे मत सोचिए। याद कर लेती हूँ, कोई गाना मुझे याद हाँ आता जी, है तो। हाँ जी, देखो भारती जी ने भी देखो 2 लाइन गाई, कितना अच्छा लग रहा था, जबकि वो ही मना कर चल रहे थे। ममता, अब तेरी बारी। हाँ, तो ममता आप बन। याद कर लीजिए, फिर ठीक। गाइएगा, चाहे 2 लाइन से। ओके ओके। फिर हैंड रेज कर लीजिए ना, तो हमें आसानी रहेगी, नहीं तो फिर हमें एक एक को बोलना पड़ रहा है। ममता को हाँ अनम्यूट किया मैंने, ममता गाएगी। ठीक है, ठीक है, ठीक है। हाँ चलिए ममता जी आइए, गाइए। कहाँ गई क्या बोलते हैं? ममता? क्या हो गया? वैसे तो इतना उनका गाती नेट, है। उनका नेट नहीं चल रहा है क्या? पता नहीं। हाँ सही लग रहा है, चलो ये क्योंकि वो गा गायब हो के गए, चले गए ना। गला तो नहीं बैठा, नेट बैठ रहा है सबका। ऐसा लग रहा हाँ। है। अब कादम्बरी जी गाएंगी। कर दो अनम्यूट, गाएंगे गाएंगे सभी गाएंगे, एक एक एक, एक दो हाँ दो लाइन। हाँ, कह तो रही है, हाँ मेरी मुझे चलेगी आज। ठीक है, करो अनम्यूट सबको। ठीक है मैम। आत्मवंदन मैम। हाथ बंद है। एक लोकगीत सुनाना चाह रहे हैं। हाँ। बदरी बाबुल के अंगना जइयो, जइयो बरसियो कहियो, कहियो कि हम हैं तुम्हारे बिटिया की अखियाँ, बिटिया की सखियाँ। बदरी बाबुल के अंगना जइयो, जइयो बरसियो कहियो, कहियो कि हम हैं तुम्हारे बिटिया की अखियाँ, बिटिया की अखियाँ। काटे विधि है मोरे जी की मछरिया, मरुथल की हिरनी जैसे मोरी उमरिया। बिजुरी मैया के अंगना जइयो, जइयो तड़कियो कहियो, कहियो कि हम हैं तुम्हारे बिटिया की सखियाँ, बिटिया की सखियाँ। थैंक यू, बहुत अच्छा गाया, बहुत अच्छा। देखो कितना अच्छा अच्छा तो गा लेते हो, ये जरूरी थोड़ा ना कि वो मूवी के ही गाने गाने हैं, कुछ भी गा सकते हैं, जो अंदर हमें से सबको इच्छा है वो निकालना गाइए। है। अब अंजू जी गाएंगे। हाँ अंजू जी अनम्यूट कर रही हूँ आपको मैं, तैयार हाँ हो हाँ, जाइए। कर दो कर दो, ये सब गाएंगे आज, सब रेडी बैठे हैं, सबका रिमोट बोलेंगे मेरे नहीं आगे आकर। क्या है, तो सबका रिमोट मेरे हाथ में है आज।
चलो अंजू जी। आंखें बंधन सबको। हाथ बंद है। बंधन। बड़ी बड़ाई ना करें, बड़े ना बोले बोल, बड़ी बड़ाई ना करें, बड़े ना बोले बोल, रही मैंने लाख टका मेरा मोल रो मेरा मोल। बस हो गया। एक्चुअली नेट का वो हुआ, नहीं तो गाया तो अच्छा ही है, नेट का कुछ हो जाता है इशू। हाँ, आया नहीं। तो लास्ट की लाइन नहीं आई, पहली लाइन सही आई। लास्ट का नहीं है, बाकी हाँ स्टार्टिंग का अच्छा था। अच्छा हाँ, मधु जी, माधुरी जी। वीडियो ऑफ करके गाते तो सही चलता। हाँ। दोबारा ट्राई करेंगे, ठीक है। हाँ, मधु जी का। ठीक। सभी को आता होंगे। हाथ बंधन। उड़ते फिरो मस्त गगन में, आज मैं आजाद हूँ के चमन में। पंछी बनूं उड़ते फिरूं मस्त गगन में, आज मैं आजाद हूँ दुनिया की चमन में। हो रे हो, ज्योति से ज्योति जगाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो। ज्योति से ज्योति जगाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो। दीन दुखियों को गले से लगाते चलो, प्यार की गंगा बहाते चलो। सबको ध्यान सिखाते चलो, हर एक घर में ध्यान की गंगा बहाते चलो। ज्योति से ज्योति जगाते चलो, हर घर घर में पथरी जी का ज्ञान ले जाते चलो। हर एक घर में पथरी जी का ध्यान सिखाते चलो। पूरा विश्व ध्यान गंगा बनेगा, हर एक घर में ध्यानी होगा। हर एक घर में पिरामिड चले लेके आएंगे, हर घर में एक पिरामिड बनेगा। सर का सपना साकार होगा, हर एक घर में पिरामिड बनेगा। ज्योति से ज्योति जगाते चलो, हर एक घर में ध्यान सिखाते चलो। हर पूरा विश्व ध्यान जगत बनेगा, हर घर घर में ध्यान की गंगा बहेगी। पत्री जी की जय हो, पिरामिड की जय हो। पत्री जी की जय हो, पिरामिड की जय 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 हो। गंगे की हर घर गंगा बहाते चलो, ध्यान की गंगा। कोटि कोटि नमन सर को, पिरामिड को कोटि कोटि नमन, हर ध्यानी को कोटि कोटि नमन। थैंक यू, बहुत अच्छा गाया आपने। हमारे पीएसएसएम के लिए भी गा दिया, इतना बढ़िया हो गया। मैं सोच ही रही थी कहीं वो वाला भी कोई गाए, आप तक पहुंच गई वाली बात। अब ज्योति सिलेक्ट करो, अब अनम्यूट करके बात करो। आरती जी को अनम्यूट किया मैंने। हाँ, आ आरती जाइए जी, आरती जी। आपको अभी तक देखा भी मैं नहीं है ऑफिस हमने। में हूँ।
हाँ वो मैं ऑफिस में वही है? पूछने वाली थी। हाँ तो वो ऑफिस में है। ओके तो ओके। अगर आपको तो मौका मिले ना तो बाहर आके गा दीजिए। हाँ, ठीक है, 2 लाइनें गानी है। मौका मिले तो बाहर आ जाइए ऑफिस से, 2 लाइनें गाकर वापस अंदर। ठीक है। चलिए हाँ प्रभा जी को करें। हाँ। एक 2 लाइन। वो मना कर रहे हैं। अच्छा वो रेडी नहीं है। अच्छा जबरदस्ती भी नहीं करनी है, अगर कोई रेडी नहीं है ना तो नहीं। अच्छा प्रभा जी मना कर रहे हैं। हाँ हाँ मना कर रहे हैं। चलो फिर रूपाली मैम को करती हूँ। हाँ रूपाली मैम तो गाएंगी। उन्होंने वीडियो ऑन नहीं किया, बिजी तो नहीं है। आरती जी हैं, उनको कर दो अनम्यूट। हैंड रेस यस किया मैम। आ गए। कौन सा गाना गाना है? मैं 2 लाइन गा सकती हूँ बिकॉज आई एम नॉट हाँ रेडी। कोई भी गाना जो आपको अंदर दिल हाँ, से आए, कुछ भी। हाँ ठीक मैं गाती हूँ। है। मैं हाँ या 1 मिनट में हेडफोन लगा के कर। हाँ हाँ। आरती जी को कर देना तब तक। ठीक है। हाँ क्योंकि वो ऑफिस में ना उन्होंने टाइम निकाला होगा स्पेशली। ऑफिस में गाना सुनेंगे तो तभी तो बोलो आवाज आ बाहर रही है? बाहर कहीं आकर गाना गा दो। कर दिया मैंने अनम्यूट आरती जी को। नहीं नहीं, 2 लाइन गा लेती हूँ अभी। हाँ 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 गा दीजिए। हेलो। शुदा ओके। आते जाते हंसती गाते सोचा था मन में मैंने कहीं बार, वो पहली नजर हल्का सा असर इस दिल में हुआ है किसका एतबार। बस। थैंक यू। वाह अच्छा गाया, देखा निकाल लिया ना टाइम। अच्छा गाया, अच्छा बहुत बढ़िया। ऐसे ही हमें पल चुराने पड़ते हैं अपने कामों के बीच में से। हाँ जी रूपाली जी। मैम गाऊंगी बट मतलब अच्छा सुधा जी। हाँ जी थोड़ा बोलिए। सा ऐसे हाँ नर्वस सी हो रही हूँ। अरे नर्वस मत होइए, आइए, हम ही लोग हैं। आप सोचो कोई भी नहीं है, आप आईज क्लोज कर लो। वीडियो ऑफ कोई कर भी। दूं मैम? हाँ वीडियो ऑफ हाँ कर दूं? आपकी इच्छा है, आपको जैसे अंदर से आ रहा है वैसे कीजिए, हम रेडी हैं। पर गाना ठीक है, गाइए। कोशिश करती हूँ मैं। हाँ जी। वक्त ने किया क्या हंसी सितम, तुम रहे ना तुम, हम रहे ना हम। वक्त ने किया क्या हंसी सितम, तुम रहे न तुम, हम रहे न हम। वक्त ने किया बेकरार दिल इस तरह मिले जिस तरह कभी हम जुदा न थे। बेकरार दिल इस तरह मिले जिस तरह कोई, जिस तरह कभी हम जुदा न थे। तुम भी खो गए, हम भी खो गए एक राह पे चल के 2 कदम। वक्त ने किया क्या हंसी सितम, हम रहे न हम,
तुम रहे न तुम, वक्त ने किया। थैंक यू मैम, थैंक यू। वाह कितना अच्छा गाया। पता है क्या याद आया मुझे, मैं बताऊं आपके गाने से? हाँ जी। मैं खो गई थी, मुझे अर्धनारीश्वर तत्व दिखाई दिए, और मतलब मैंने फील किया। और जो हम रहे ना हम, वाकई हम कोई भी हम पुराने वाले नहीं रहे हैं। और मिलन होने वाली बात में भी वो दोनों तत्व हमारे अंदर है, वो मिल गए तो तभी तो डिवाइन लव आता है अंदर से। एकदम वाह मैम, फील हो रहा था आपके गाने में, और आप बोल रहे थे मैं गाऊं कैसे। मैं मैं हैरान थी बस, मेरा गाने। अभी भी दिल इतने जोर जोर से धड़क रहा है और आवाज भी इतनी कांप रही थी ना। उस गाने को बिल्कुल मैंने फील किया, अर्धनारीश्वर तत्व बिल्कुल फील किया रियली। वाह, थैंक यू। एक नहीं एक सच गाने के अंदर इतना ज्ञान भरा हुआ है ना रियली। हम पहले जो सुनते थे ना उन्हीं गानों को, तो दूसरी मीनिंग लेकर सुनते थे, अभी तो पूरा ज्ञान उतरता है उससे। हर एक गाने में ज्ञान मिला है आज तो। अभी लिखूंगी बैठ के तो सब ज्ञान निकल के आ जाएगा इतना सारा। और साथ के साथ एक एक क्वेश्चन भी अभी अभी मुझे ध्यान में आया कि हाँ जब जी भी पूछिए। कोई हम सॉन्ग गाते हैं या सुनते हैं तो हमारी बॉडी ऐसे झूमने अपने आप ही लग जाती है, तो वो क्या हाँ, रीजन है? वो म्यूजिक के साथ, म्यूजिक से हम बने हुए ना, कहते हैं म्यूजिक से ही हम बने हुए हैं। तो वो हमारे अंदर बहता है म्यूजिक, तो ऑटोमेटिकली हम ऐसे उसके म्यूजिक के साथ बहने लगते हैं। वो हमारी सोल हर डांस चीज में करती है। एक्चुअली म्यूजिक है। आप देखो जैसे मैम बता रहे थे ना, बीज में से जब पौधा निकलता डांस करते निकलता, राइट? तो वो क्या है वो, यानी हर जगह वही है, म्यूजिक है। तो हम उसमें बह जाते हैं एकदम, हर चीज में। प्रभा जी बोल रहे हैं क्या? हाँ सच में आपके गाने से हुआ है कुछ। मैंने वाह, फील किया, हाँ मैंने फील किया। वो मैं कहती रही हूँ अर्धनारीश्वर तत्व होगी को मैम। फील किया मैंने। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। हाँ। बोलिए आप जो बोलना चाहते हैं प्लीज स्क्रीन पे आके। उनको अनम्यूट करना। प्रभा जी, ऑप्शन दे दिया उनको? हाँ जी प्रभा सभी जी, को। हाथ मैं कह बनाइए। रही थी जैसे गाना गा रही थी ना, तो एकदम हाँ आंसू जी, आने शुरू हो गए और कुछ होना शुरू हो गया दिल में। हाँ फील मतलब किया वही मैंने भी। फीलिंग, वही वाली फीलिंग आ रही थी बिल्कुल। हाँ डिवाइन तो लव बहुत सत्य है, वो फील आया। थैंक यू। गाना ना बहुत अच्छा गाया। हाँ आपके माइक में कुछ प्रॉब्लम आ जाती ज्योति जी, आप देखना थोड़ा सेटिंग करना। और थैंक यू सुधा जी, बहुत अच्छा गाना गाया, मस्त मजा आ गया सब लोग। आपको अपने प्रश्न का उत्तर मिल गया? ठीक है। रूपाली जी का मैसेज आया था कि वो गाना चाहती हैं। हाँ तो फिर उनको अनम्यूट कर देते हैं, कर दो अब। हाँ उनको बोला तो था हमने बीच में। रूपाली जी, शायद चले गए हैं, शायद कहीं। नहीं नहीं है, नहीं है, नहीं है। है इधर ही है। यस मैम, चलो। हाँ जी राइट। सिंपल हिंदी सॉन्ग है, छोटा। ए जिंदगी गले लगा ले, ए जिंदगी गले लगा ले, हमने भी तेरे हर एक गम को गले से लगाया है ना। ए जिंदगी गले लगा ले, हमने बहाने से चुपके जमाने से पलकों के पर्दे में मन भर लिया, तेरा सहारा मिल गया है जिंदगी। ला 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 ला, तेरा सहारा मिल गया है जिंदगी।
ए जिंदगी गले लगा ले, छोटा सा साया था आंखों में आया था, हमने तो पलकों में मन भर लिया, हमको किनारा मिल गया है जिंदगी, ला 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 ला, हमको किनारा मिल गया है जिंदगी, ए जिंदगी गले लगा ले, ए जिंदगी गले लगा ले, ओ गले लगा ले। थैंक यू। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। गले लगा लिया। जिंदगी ने गले लगा लिया। यस यस, मस्त गाया, बहुत अच्छा गाया, बहुत ही बढ़िया। मजा आ रहा है, एक एक गाना सबका सुन के बहुत अच्छा लग रहा है। यस, थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच। थैंक यू। अब ज्योति जी किसको चूज कर रहे हो? ममता आ गई ना, देखा था मैंने उसको, भी आई थी, चली गई। अच्छा। नहीं आई है तो स्वीटी जी को कर देते हैं। हाँ, स्वीटी जी जी गाइए गाइए। गाना। उन्होंने म्यूट कर दिया। वो रेडी नहीं है। ठीक है। हेलो हाँ हाँ जी, आप गाओ मैम, गाना। 5 मिनट वेट करिए, अच्छा बजा अच्छा, रहे। ठीक है है ठीक है ठीक। हाँ हाँ, ठीक है। तब तक हम किसी भैया और अनीता जी से बोल बात रही कर मैम आप लेते हैं। गाइए। अनीता जी कह रही विभा हैं जी आप के गाओ। पास एक गाना है, विभा जी के पास भी एक गाना है, वो भी गाएंगे। हाँ, मैं गाऊं? मुझे नहीं आता गाना। अरे अब क्यों नहीं आता? सबसे तो आप ही गाओ, ऐसे कैसे हो सकता है? आपको भी नहीं छोड़ूंगी, गाओ अब आप। वो मेरे लिए बोल रही हैं, और बाद में मैं सोचती हूँ, अच्छा मैं गाना सोचती हूँ, तब तक मैंने भी कोई रेडी नहीं किया है गाना। जो दिल से आएगा वो गा दूंगी मैं, अभी सोचा नहीं मैंने। क्यों? तब अच्छा, तक कौन गा रहा है? विभा जी? अनीता जी हैं और विभा जी हैं, ये इन लोगों के पास गाना है, तो इन लोगों को बोल सकते हैं। विभा जी को बोल दो आप, ठीक है, तब तक देख मैं लेती गाना हूँ। देख लेती हूँ अपने लिए। गाइए विभा जी। मेरी मेरी आवाज परफेक्ट आ रही है क्या? हाँ जी, आ आइए। रही है। सभी को नमस्ते, सारे मास्टर्स को नमस्ते। नमस्ते। श्याम तेरी बंसी पुकारे, राधा ना श्याम तेरी बंसी पुकारे, राधा नाम, लोग करे मीरा को यूं ही बदनाम, लोग करे मीरा को यूं ही बदनाम, सांवर की बंसी को बजने से काम, सांवर की बंसी को बजने से काम, राधा का भी श्याम वो तो मीरा का भी श्याम, राधा का भी श्याम वो तो मीरा का भी श्याम। हो जमुना की लहरें बंसी बटकी, छैया किसका नहीं है कहो कृष्ण कन्हैया, जमुना की लहरें बंसी बटकी, छैया किसका नहीं है कहो कृष्ण कन्हैया, श्याम का दीवाना तो सारा ब्रिज धाम, श्याम का दीवाना तो सारा ब्रिज धाम,
राधा का भी श्याम वो तो मीरा का भी श्याम, राधा का भी श्याम वो तो मीरा का भी श्याम। श्याम तेरी बंसी पुकारे राधा नाम, श्याम तेरी बंसी पुकारे राधा नाम, लोग करे मीरा को यूं ही बदनाम। श्याम तेरी बंसी पुकारे राधा नाम, श्याम तेरी बंसी कन्हैया तेरी बंसी पुकारे राधा नाम, लोग करे मीरा को यूं ही बदनाम, लोग करे मीरा को यूं ही बदनाम। थैंक यू। थैंक यू, बहुत अच्छा गाना गाया, वाओ। शुरू में मेरा मतलब घबरा गए थे। अच्छा, लेकिन अच्छा गाया। शुरू वाले 2 लाइन वो थोड़ा सा धड़कन बढ़ गई थी। हाँ, होता है कभी 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 होता है, लेकिन अच्छा गा लिया। पहले वाले गाने में एकदम आपको लग रहा होगा एकदम रेडी थे, है ना? दूसरे वाले में नहीं, एकदम दूसरे वाले रेडी तो नहीं थे, मतलब कि तैयारी भी नहीं थी, बस ऐसे ही दिमाग में आ रहा था कि यही गाना है मेरे को। हाँ, नहीं नहीं, मैं आपको धड़कन बढ़ गई ना, क्योंकि पहले वाले में धड़कन नहीं बढ़ी ना, तो दूसरे वाले के लिए बढ़ी है, तो कुछ तो होगा ना, अंदर चला होगा कुछ जो उस थॉट की हाँ, वजह से। दूसरे वाले में पता नहीं क्यों 2 लाइन, पहले वाले 2 लाइन में धड़कन बढ़ गई थी, इसलिए सुर गड़बड़ा गया मेरा। नहीं नहीं, अच्छा गाया आपने, सही गाया, सही बात। नहीं हाँ ये जी, छोटा नहीं रहा अब कौन है। रेडी है? ओ पर ये भी ठीक लग रहा है, नॉट बैड। इसमें पजामी क्या पहनेगी? ब्लैक। अरे आप लोग अपने अपने माइक्स का ध्यान रखिए प्लीज। अच्छा, अब किसको ऑप्शन देना है ज्योति जी? स्वीटी जी, आप तैयार हो गए? वीडियो तो ऑन कीजिए, तो हमें पता चलेगा कौन रेडी हो गया। हाँ जी, हो गए ना? अनम्यूट करने का ऑप्शन दे देते हैं। हाँ जी, गाइए। मैम कोई और कभी गाया नहीं, पहली बार हाँ गाना। हाँ, बिल्कुल मत सोचिए, अभी देखो मैं भी गाने वाली हूँ, मैं भी कुछ भी गा दूंगी जो मुझे याद आएगा। ठीक है गा। तुम ही मेरी मंजिल, तुम ही मेरी पूजा, तुम ही देवता हो, तुम ही देवता हो, तुम ही मेरी मंजिल, तुम ही मेरी पूजा, तुम ही देवता हो, तुम ही देवता हो। कोई मेरी आँखों से देखे तो समझे कि तुम मेरे क्या हो, कि तुम मेरे क्या हो। जिधर देखती हूँ, उधर तुम ही तुम हो, न जाने मगर किन ख्यालों में गुम हूँ। अब मुझे याद नहीं आ रही, इतना ही गाना। नहीं, अच्छा गाया, अच्छा गाया, बहुत अच्छा गाया, बहुत ही बढ़िया, गुड। अब ममता जी आ गए, मैम उनको दे आपका हो दो। गया याद? अब आप गा लो। हाँ, मैं गाऊंगी बाद में ममता जी के बाद। मैं सोची कोई और गाना आ जाए याद, लेकिन आ नहीं रहा है, मुझे लगता है वही गाना शुरू से आ गया है मुझे, मुझे और गाना उसको ही नहीं और याद मैम। आने कुछ भी 2 लाइन।
कुछ नहीं गाना मैम मुझे। क्यों आज मूड नहीं है? नहीं बस सारे भाग जाएंगे। और कोई नहीं भागेगा, आप ये सब मत सोचिए। नहीं मैम सच में नहीं गाना मुझे। ठीक है, हम फोर्स नहीं करेंगे, अंदर से जब आए तब आप गाइएगा, ठीक है? ओके मैम। कौन गाएगा? चलिए मैं ही गा देती हूँ, ठीक है, जैसा भी आएगा। मैंने कोई तैयारी नहीं की है, अभी अभी अंदर से ये आ रहा है, कुछ और याद नहीं आ रहा, तो मैं गा रही हूँ। नीले नीले अंबर पर चांद जब आए, प्यारे बरसाए, हमको तरसाए, ऐसा कोई साथी हो, ऐसा कोई प्रेमी हो, प्यास दिल की बुझा जाए, नीले नीले अंबर पर चांद जब आए, प्यारे बरसाए, हमको तरसाए। थैंक यू, देखो गा दिया मैंने। अच्छा तो गाया है। शुभा जी आपको कुछ पूछना है? आप हैंड रेस कर रहे हैं, गाना है आपको? एक सेकेंड। शुभा जी का शुभा जी आपको कुछ पूछना है या गाना है? उनको अनम्यूट का ऑप्शन दे देते हैं, फिर वो बता देंगे। दिया तो है अभी। अच्छा, मराठी में एक संत का हाँ अभंग गा सकती ठीक हूँ है, क्या? हाँ जी बिल्कुल। संत रामदास का है। पतित पावना जानकी जीवना, वेगे माझ्या मना पालटावे, वेगे माझ्या मना पालटावे, वैराग्याचा लेश नाही माझे अंगी, बोलतसे जगी शब्द ज्ञान, देह हे कारणी लावावे नावडे, आळस आवडे सर्व काळ, रामदास म्हणे लाज तुझी तुझ, कोण पुसे माझ अनाथासी, पतित पावना जानकी जीवना, वेगे माझ्या मना पालटावे, मन हे चंचळ नर आहे निश्चळ, निरूपणी मन स्थिरावेना, सोडोनिया ध्यान विषय चिंतन, करीतसे मन आवरेना, रामदास म्हणे तथा निरूपणी, मनाची लक्षणे जैसी तैसी, पतित पावना जानकी जीवना, वेगे माझ्या मना पालटावे, वेगे माझ्या मना पालटावे, भक्तीची आवडी नाही निरंतर, कोरडे अंतर भावावीन, माझे मी पण गेले नाही देवा, काय करू ठेवा संचिताचा, रामदास म्हणे पतिताचे उनी, पतित पावने सांभाळावे, पतित पावना जानकी जीवना, वेगे माझ्या मना पालटावे। थैंक यू, बहुत अच्छा गाया। देखिए इसका मीनिंग बताएंगे? पतित पावना जानकी जीवना, ये तो आपको समझ में आ रहा होगा। हाँ हाँ जी, हाँ जी। मेरा जो मन विषय में अच्छा, फंसा हुआ है, हाँ, हाँ, उससे बाहर निकालने में हेल्प कीजिए। और ले जाओ। हाँ ठीक है, ठीक। और मैं जो व्यर्थ ही शब्द ज्ञान बताता हूँ, वो मुझसे ना हो जाए, जो मैं अच्छा हूँ वही मुझसे बात निकले।
अच्छा, जो सबके लिए भला हो, मेरे लिए भला हो, वही बातें मेरे मुख से निकले। ओके, बहुत अच्छी मीनिंग है। और थैंक यू। हमारा मन जो है चंचल है, वो निश्चल हो जाए, हाँ स्थिर हो जाए। हाँ हाँ, बहुत ही बढ़िया। मीनिंग तो बड़ा अच्छा है। जब हाँ, गाने में समझ नहीं आ रहा था, लेकिन हम लोग म्यूजिक के साथ ही जा रहे थे। लेकिन और मीनिंग हम बहुत अच्छा है। छोड़कर जो विषय चिंतन करते हैं, अ, वही से हमारा मन विषय चिंतन की ओर से हटकर ध्यान में लग जाए, ध्यान में अच्छा। ऐसा ही। हाँ, थैंक यू थैंक यू। और गहरा अच्छा मीनिंग। रहा। हाँ, गहरा मीनिंग है एक लाइन का। ठीक है, स्वीटी जी, श्रुति गुप्ता जी कुछ कह रहे हो आप? हाँ आपने मैम मैम, मैं भी हाँ जी। दो चीजें आप बताइए, दो क्वेश्चन है कि एक अच्छा तो अच्छा। ये कि इस समय जो है वो मैम दुख क्यों आता है अंदर से, जैसे कि नहीं बहुत अंदर से दुख, अकेलापन। वैसे मैम ने बताया तो है, लेकिन मैंने सोचा आपसे और क्लियर करें इसको। अच्छा, हाँ, और आपको एक ऐसा फील दूसरी हो रहा है? चीज है। हाँ, हाँ, बहुत एक एक मतलब एक एक पहले अकेलापन। मैं, हाँ। हाँ पहले मैं इसके बारे में अच्छा बात कर लेती हूँ, अच्छा अकेलापन और अच्छा। ये सब जो हो रहा है। आपको हम्म याद होगा, मैंने एक उसमें बताया भी था, मैम ने भी बताया कि जो हम, मैम ने बताया हम्म या बुक से पढ़ा होगा जो भी, हमारी जो ये बॉडी की जो सेल्स है ना, ये मेमोरी कार्ड हम्म जैसे हैं, चिप है ना, पता है हम्म ना ये, हम्म इनमें मेमोरी भरी हम्म हुई है, वो इसी जन्म की नहीं है। पिछले हम्म पिछले इतने जितने हमने जन्म लिए सब इसी के अंदर है, रिकॉर्ड है। तो वो हम्म वहां पर कुछ आप लेकर आ गए हो पास्ट जन्म का। अब ये दो चीजें होंगी, या तो इसी जन्म का है, ये तो फिर आपको पता चलेगा। हम्म करेक्ट। लेकिन अगर इस जन्म का आपको लगता है यहाँ तो सब कुछ परफेक्ट है, ऐसा कुछ नहीं मुझे फील हो रहा है, लेकिन मुझे ये फील हो रहा हम्म है ना, हम्म मतलब इधर तो ऐसा हम्म कुछ नहीं मैं देख रही हूँ कि मेरे इस जन्म हम्म का कुछ भी ऐसा है, लेकिन मुझे अकेलापन भी लग रहा है और दुख जैसा भी फीलिंग हो रही है, तो ये 100% हम्म पीछे से ही आया हुआ है। आपने उसको उस पर काम नहीं किया है, उस पर काम करना होता है। तो ये कब कर पाते हैं? जब हम ज्ञान और ध्यान में आ पाते हैं, तभी हो सकता है काम। अदरवाइज हम नहीं, हम लोग ये बोरे को कैरी करते रहते हैं आगे आगे जन्मों में, और ये हमको रिमूव ही करना पड़ेगा, खाली करना ही पड़ेगा, चाहे आज करें, कल करें, या अगले जन्म में करें। और कोई कैसे करना ऑप्शन होगा? नहीं है। पहले क्लियर कर कैसे दूं, करना ये होगा? आंसर ना सिर्फ आपके लिए नहीं, सबके लिए है। ठीक है, हम्म तो ये करना ही पड़ेगा, राइट? तो हम लोग इसीलिए ज्ञान और ध्यान बहुत ज्यादा जरूरी है। सिर्फ एक वही ऑप्शन है जिससे हम ये सब चीजों पर काम करके हम्म बाहर निकल सकते हैं, नहीं तो ये जन्मों जन्म तक चला जाएगा। तो सबसे पहले हमें समझ आ गया ये सब लोगों को कि ये ज्ञान और ध्यान कितना इंपॉर्टेंट है, हम्म राइट? है ना? तो ज्ञान ले रहे हैं जो लोग और ध्यान नहीं कर रहे हैं, तो भी कुछ नहीं हो सकता। जो लोग सिर्फ हम्म ध्यान कर रहे हैं और ज्ञान नहीं अपने अपना नहीं रहे, ज्ञान ले भी रहे हैं मान लो, लेकिन अपना नहीं हम्म रहे हैं, अपने जीवन में उतार नहीं रहे, तो भी कोई फायदा हम्म नहीं है। हम्म वो दो पहिए हैं गाड़ी के, दोनों चलने चाहिए, तभी आगे हम्म बढ़ेंगे। अब करना कैसे, अब इस पर आते हैं। तो करने के लिए, एक तो आपका पास्ट का है ना, तो पास्ट में भले ही आपको याद हम्म ना आए, लेकिन वो पास्ट में आप कोशिश करेंगे ना, जब ध्यान में बैठकर याद करने की कोशिश करेंगे, हम्म तो आप देखना कि क्या क्या याद आता है। स्पेशली इसके लिए बैठोगे ना, तो आपको याद आएगा कुछ ना कुछ, आपको ऐसा दिखेगा जो इस जीवन से लेना देना नहीं है। दो ऑप्शन हो सकते हैं, इस जीवन का भी हो सकता है। आपको क्या हम्म करना है? उसकी गांठें ऐसे सोचना है, मैंने गांठें खोल दी, प्रकाश में बदल दिया, ये करना है। और अगर पिछले जन्मों का है, मतलब कुछ ऐसा है जिसको आप पहचान भी नहीं पा रहे हो, लेकिन वो दिख रहा है, तो भी वो है, तो यही करना है। ऐसे सोचना है, मैंने उसकी मुझे गांठ खोल दी है, प्रकाश में बदल दिया हम्म, है, प्रेम के प्रकाश में। मैम मुझे तो इसी जन्म का लगता है सर। हाँ, नहीं, आप जब आंखें बंद करके बैठेंगे ना, आपको हम्म पहले तो इसी जन्म का याद आने वाला है। हम्म तो सब रिमूव होने के बाद फिर आपको देखोगे पीछे का कुछ है। पीछे का हम्म मतलब हम पहचान नहीं पाते हैं एक्चुअली, कि ये पीछे, क्योंकि हम्म हमको याद थोड़ी ना है कि पिछले जन्मों में हमने क्या क्या किया है, या हम कहाँ से आए हैं, कौन हमारे जन्म में, तो लेकिन आपको कुछ ऐसा दिखेगा जिससे जिसका कुछ लेना देना नहीं है इस जन्म में, तब आपको पता चल जाएगा ये पीछे का कुछ। तो वो करना है, वो गांठें लगी हुई हैं, वो स्टक है हमारी बॉडी में। अभी मैं अपना वो परसों का ही बताती हूँ। मैं वो ध्यान कर रही थी, वो 3 घंटे का ध्यान, उसमें पूरी मूवी देखी है मैंने 3 घंटे के ध्यान में। तो उसमें ना, अब
तो ज्ञान को हम क्या करते हैं, अब मुझे भी ये पता चल गया कि बॉडी के अंदर स्टक होती चीजें, तो जो कुछ दिख रहा होता है ना, अब उससे कुछ लेना देना नहीं है ना, चाहे कुछ भी हो, हम्म तो क्या दुख है, उसके साथ बहना नहीं है। समझ आ गया ये दिख हम्म रहा है, जरूर कुछ स्टक है अंदर। हम्म तो मैंने क्या किया था, बस दिखा, गांठें खोलना, ऐसे सोचा, गांठें खोल दी मैंने और इसको प्रकाश में बदल दिया। जैसे ही मैंने ऐसे किया, दूसरा सीन आ गया। अच्छा, उस सीन से कुछ लेना देना नहीं है कि मेरे को ये फील नहीं हो रहा है कि उसमें कुछ दुख है हम्म या सुख है, कुछ नहीं, नॉर्मल सा दिख रहा था। पर हम्म मुझे लगा ये मेरे अंदर स्टक है, मतलब अगर मुझे याद आ रहा है यानी कहीं ये भरा हुआ है ना, तो इसकी जरूरत तो है ही हम्म नहीं ना, तो खाली करनी है वो जगह। मैं अननोइंगली कर रही थी ये काम बार बार, जस्ट फिर दूसरा फिर से मैंने गांठ खोली, प्रकाश में दिया, फिर कुछ दिखा, करते करते सडनली एक सीन ऐसा आया जो मैंने कहीं से ना तो सुना था, लेकिन मैम ने बाद में बताया, 3 दिन के बाद तीसरे दिन बताया, मेरी रीढ़ की हड्डी यूं खुल गई, यूं दिखाई दी खुलते हुए। उस दिन मुझे पता चला, हाँ, रीढ़ की हड्डी में जो वो है ना हड्डियां, ये इस तरीके से लॉक है क्या वो, उस दिन मुझे पता हम्म चला। और ऐसे खुलने के बाद एक रास्ता खुलता हुआ दिखाई दिया मुझे, और सीधा शंभाला के अंदर ही थी, वही होंगी, क्योंकि वो फिर बहुत सारी बुक्स खुली हुई दिख रही थी मुझे, वो सारी बुक्स दिख रही थी, और वो बुक्स में पहले तो पता नहीं कौन सी भाषा थी, चाइनीज थी कौन सी, मुझे पढ़ने में नहीं आया। तो फिर बहुत सारी दिख रही, वो सारी इंग्लिश में थी, इतनी सारी, मैंने कहा मैं इतनी सारी कैसे पढ़ूंगी, मुझे डाउनलोड कर दो मेरे दिमाग में, डाउनलोड कर दो। फिर मैंने कहा हिंदी होती तो मैं ट्राई भी करती, तो मुझे हिंदी की दिखाएगी, अब मैंने कहा उसमें भी 2 पेज है, मैं कैसे इतने जल्दी पढ़ूंगी। तो इसमें से जो मुझे मैसेज आप देना चाहते हैं ना, प्लीज दे दीजिए। तो उन्होंने एक इतना बड़ा सा दिखाया, सबसे पहले एक स्टार बना के दिखा, स्टार बड़ा सा हाईलाइट हुआ उसमें, बिग बोल्ड कलर में, ब्लैक में, और उद्देश्य, मतलब अपने अपने उद्देश्य, सभी के लिए है ये मैसेज वैसे, इसीलिए मैं और भी बता रही हूँ कि अब सभी लोग स्टार से ही आए हो या स्टार हो, स्टार सीड्स हो, साथ में फोकस कर लो अपने उद्देश्य के ऊपर, जिस काम के लिए पृथ्वी पर आए हुए हैं सभी लोग, उस काम के ऊपर फोकस कर लो। वो सोल पर्पस बोलते हैं ना वो, so वो स्पेशली दिखाएगा, वो मैसेज था उसमें, तो वो करना है, तब आप करेंगे तब देखेंगे आप, फिर वो वाली फीलिंग जो आप अभी फील कर रहे हो ना वो हट जाएगी। तो पास्ट का एक तो ये करना है, ठीक है। एक दूसरा, शायद आपने उस दिन ज्वाइन तो नहीं किया था, वो मुझे अच्छे से याद है, जिस दिन मैंने बताया था, शुरू के 2 वाले एपिसोड किए थे, 2 या 3 में मैंने बताया था पास्ट में जाके कैसे काम करना, क्या आपने वो वीडियो देखा था? मैंने सारा ज्वाइन किया। किसमें, अभी आपके सेशन का? हाँ हाँ। नहीं हाँ, नहीं, मैं अपने आपके सेशन के, सेशन मैं तो का टिप्स नहीं। हाँ बताती हूँ हाँ। ना, मैंने अपने सेशन में टिप्स के लिए रखा नहीं है नहीं 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 कि नहीं, हर चीज स्टार्टिंग से में नहीं बाहर, ज्वाइन किया। हाँ नहीं देखा ना, वही बता हाँ। रही हूँ कि कैसे करना है। हम्म तो अगर आपका इसी जन्म का है जो आपको याद है, हम्म ठीक है, तो आपको बैठना हम्म है, बचपन से स्टार्ट करना है, ठीक है। आप हम्म आंखें बंद करके बैठोगे, 5 मिनट का काम है, ज्यादा है भी नहीं, बैठोगे ना, तो हम्म सिर्फ आपको जो याद आए बचपन में, बचपन में मतलब आप छोटे बच्चे हो, आपको कोई सीन ऐसा याद आएगा जहां पर आपके मम्मी डैडी होंगे, मम्मी हो सकती है या डैडी हो सकते हैं, या दोनों लोग हो सकते हैं, या भाई बहन हो सकते हैं, जो आप पर डांट रहे हैं या लड़ाई हो रही है, और आप अपने आप को देखोगे, आपको सैडनेस आ रही है, बहुत फील हो रहा है, अकेलापन लग रहा है, या आप रो रहे हो, ये सीन याद आएगा आपको, आप समझ लो वो भरा हुआ है, उस पर काम करना है। तो काम कैसे करना, वो सीन जैसे ही याद आएगा ना, आपको बस जाना है अपने पास, जो आप छोटे से बच्चे हो ना, वहां पर अपने अपने पास जाना है, सबसे पहले सॉरी बोलना है कि मैं इतने समय के बाद आपके पास आई हूँ, और मैं फ्यूचर से आई हूँ, और मैं इतना लेट आई हूँ, इसके लिए मैं आपको सॉरी बोल रही हूँ। और अब मैं आपका पूरी जिंदगी ध्यान रखूंगी, आपको जितना प्यार चाहिए, जो कुछ चाहिए, वो मैं दूंगी, इस बात की मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी लेती हूँ। और उसके बाद उसको गले लगा लेना बड़े प्यार से, और उसको अपने साथ लेके आ जाना। ये एक बार करोगे, फिर दोबारा बैठोगे, दूसरा सीन याद आएगा, सेम करना है, तब तक करना है जब तक ये आपका बंद ना हो जाए आपको दिखना, तब तक करते रहना। मतलब सेम डे नहीं है, आपने एक दिन क्या, 24 आवर रखिए, वो सोच के रखिए कि वो जो छोटे से बच्चे मैं अपने आप को लेकर आई हूँ, उसके टेक केयर कर रही हूँ, वो मेरे साथ है, उसको जब याद आए तब प्यार, उसको प्यार देना है, फील करना है कि मैंने उसको गले लगाया और मैं उसको बहुत प्यार कर रही हूँ, ऐसे फील करना है, ठीक है। फिर 24 आवर के बाद दूसरे दिन फिर से आप बैठेंगे, दूसरा सीन याद आएगा, सेम करना। अब ये कुछ भी हो सकता है, सिर्फ घर का ही नहीं हो सकता, ये स्कूल का भी हो सकता है,
ये भी हो सकता है टीचर किसी और को डांट रही है और आप डरे सहमे बैठे हो, तब भी आपको अपने पास ही जाकर लेकर आना है। आप देखना ये जो अलोन की फीलिंग आ रही है, ये कहाँ पर पकड़ना जाकर आपकी, कि ये कहाँ पर है। ये अलोन की फीलिंग आपने कहाँ महसूस की है बचपन में, वहां से आप लेकर आना अपने आप को। तो मैम जैसे मुझे लगता है कि जैसे अभी जो सिचुएशन, जैसे लोगों की जैसे रिलेशंस में जो होता है कि रिलेशन सबके घर में है कुछ ना कुछ, तो वैसे वो रिलेशन से ऐसा तो नहीं, उस रिलेशन के पीछे मुझे ऐसा अभी प्रेजेंट टाइम फील हो रहा वो हाँ, पर जो भी प्रॉब्लम हो रही है वो पीछे से हाँ। ही है। अच्छा, हाँ, वो पीछे से ही आ उसका रही है। कनेक्शन पीछे से ही आ रहा है। हाँ, पीछे से ही आ रही है, आपको लेकर आना है, वो करना है। आप इसको करके तो देखिए, एक्सपेरिमेंट करके तो देखिए, ये 100% पीछे से ही है। अच्छा। ठीक है। और दूसरा क्वेश्चन पूछ रहे थे, दो पूछ रहे थे। मैम दूसरा ये पूछा था ये जो मैम दिशा दिशा होती है, दिशा का कुछ होता है ध्यान में कि किस दिशा पे बैठना है, नहीं बैठना, नहीं नहीं, दिशा और कुछ नहीं आसन है, का सब ऐसा कुछ बिलीफ नहीं होता बिलीफ ना। सिस्टम है ना ना, बिलीफ सिस्टम है, तोड़ दीजिए इसको। एक्चुअली कुछ मैम भी मुझे सही गलत नहीं है, बैठती याद रखिए। ठीक है, कुछ भी सही गलत नहीं है, शुभ अशुभ नहीं है, सब कुछ परफेक्ट है। ठीक है। मोस्टली मैं उस दिशा पे बैठ जाती हूँ ना, जिसको लोग यहाँ पे अभी जैसे अपोजिट बोला जाता है कि उस पे नहीं बैठना, उस दिशा पे। तो मेरा ध्यान और मेरा उसी जगह मेरा ध्यान अच्छा लगता है, तो मैंने वही बैठ जाती हूँ, थोड़ा सहारा भी हाँ मिल जाता है वहां हाँ, पे। तो आप उस बिलीफ सिस्टम को तोड़ तोड़ रहे हो ना। आप बोल सकते हो हम्म ना, आपने उसको अनुभव कर लिया, अब आप बोल सकते हो ये वाली बात। हम्म है ना, जिनके बिलीफ सिस्टम में होगा उनको बताने के लिए आपने ये अनुभव किया है कि कुछ अशुभ, शुभ अशुभ जैसी कोई चीज नहीं होती है, सब कुछ परफेक्ट है, परफेक्ट। जब तक हमें उस हम्म चीज के पीछे का ज्ञान नहीं होता है, अगर हम देखो किसी को शुभ भी बोल रहे हैं, तो इसका मतलब कुछ तो है अपोजिट जो हमारे दिमाग में है, इसलिए अशुभ भी है पीछे। इससे परफेक्ट बोलना है, परफेक्ट, एकदम परफेक्ट है, कुछ भी सही या हम्म गलत नहीं है, एकदम परफेक्ट है। इस हर जगह, इस यूनिवर्स में, जब तक हमें उसके पीछे का ज्ञान नहीं है ना, तब तक ही हम उसके लिए कुछ भी बोल रहे हैं, कुछ भी समझ रहे हैं। तो और आप मैम अपने जब से दिमाग से एक बात निकाल दीजिए, जहां पर ध्यान कर रहे हैं कीजिए। अच्छा मैम, जब से संभाला में ज्वाइन किया है तब से तो मैम 41 डेज अभी तक हुए, तो मैं पूरा मैम ये समझ लीजिए बचपन से लेके अभी तक के जितने क्वेश्चन थे सबका आंसर मिला। मिल गया ना। हाँ, है ही। सबका मैम फर्स्ट एक्सपीरियंस था मेरा, जब मैंने देखा था, मैंने कभी शेयर नहीं किया, मैं बता रही हूँ आपको। पहला जब मैं बहुत इसे जब मैंने पीएमसी ज्वाइन किया था जेडीटीपी 13 से, तो मैम मैंने फर्स्ट टाइम देखा था, पहला एक्सपीरियंस था कि सभी लोग महातर बाबा जी बैठे हैं और उनके हार्ट में सभी लोग उठ उठ के ऐसे ऐसे नहीं, ऐसे एक एक करके जा जा रहे रहे हैं, हैं। जा रहे हैं। ये मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस था। वाह। तो वो चीज अब जाके भी 2 दिन पहले दीप्ति मैम ने एकदम बिल्कुल उसको क्लियर किया, तो मतलब एक एक चीज बचपन से लेके जो अभी तक चल रहा था वो अब समझ में आया कि ये कनेक्शन कहाँ से था हमारा, कि हम मिल लोग गया ना कहाँ, आंसर। तभी लगता था कि हम लोग ऐसे, ये कौन सी जगह है, कहाँ आ गए, ऐसे बचपन से ही फील होता था कि यहाँ कैसे आ गए, ये ऐसे कैसे घर बने हुए हैं। मतलब मैंने मुझको तो ये घर वर देख के भी बड़ा अजीब सा लगता था कि ये घर कैसे बने हैं, ये कहाँ है, ये मेरी असली जगह नहीं है, बचपन से ही ऐसा फील होता था। अब जाके समझ में आया कि ये क्या है। और मैम एक और, जैसे कि सपने में इस टाइम जब से मतलब अजीब अजीब से सपने आ रहे हैं, कभी एनिमल्स के आते हैं, अभी परसों कल देखा कि 2 रैबिट है, उनके पीछे पीछे मैं जा रही हूँ, वो आगे भाग रहे हैं, मैं उनके पीछे भाग रही हूँ, तो अजीब अजीब से सपने आ रहे हैं जो कभी सब सोचा नहीं और कभी कुछ हो नहीं रहा, वैसे सपने आ रहे हैं। आप ये सब लिख लेना, ये आप ही डिकोड करोगे। वैसे अच्छा। तो एनिमल किंगडम आज आज के उसमें ज्ञान में है, एनिमल किंगडम और बर्ड हम्म किंगडम, ये सब वननेस में आ जाएंगे आगे जाकर। तो उसी हम्म की शुरुआत और है, मैम, उसी की शुरुआत है। आपने सही बताया मैम, देखा मैंने एक पिंजड़े में ही सारे, मतलब पैरट भी है, रैबिट भी है और सभी हैं ऐसे, मतलब उनके पीछे पीछे लास्ट टाइम चलते चलते वो एक ही जगह सारे इकट्ठे हो गए थे। हाँ, वही वही आपको देखो बता दिया कि सबको एक ही जगह अच्छा। पहुंचना है, वननेस में आना है। हम्म, अच्छा। और मैम जैसे यहाँ पे जो पेन होता है यहाँ पे, तो वैसे नहीं होता, मेरा परमानेंट नहीं होता है, कभी कभी होता है। मतलब सहस्रार यहाँ पे जो होता है, हाँ तो वो मुझे हाँ फील होता है कि यहाँ कुछ ओपनिंग है, क्या है, तो ऐसा होता हाँ है क्या कि। हाँ, होता है होता है। अच्छा, ये तो क्योंकि मुझे बैक में भी फील होता है।
हाँ देखो, अब दो चीज है, अगर हाँ किसी को कहीं पर हाँ दर्द है तो अगर जरा सा भी डाउट आता है तो डॉक्टर के पास जाना है। मैं कभी हम्म नहीं बोलूंगी कि आप मत जाओ, आप हमेशा जाओ, हम्म जिसको भी जरा सा भी लगता हम्म है डॉक्टर को दिखा के आओ, ताकि वहां से कंफर्म रहे। ठीक है। हम्म और उसके बाद ये तो होता ही है कि हमारी बॉडी में काम चल रहे हैं, प्रोसेस चल रहा है, हम अपनी, क्योंकि बताया ना, एक एक सेल में मेमोरी भरी हुई मैम है। अब हम मैम उस पर मैंने काम करते तो होगा ही होगा, कुछ ना कुछ तो वो होगा। मैंने एक एक सेल पे वाइब्रेशन मतलब काम होते फील किया हुआ है। जैसे हम्म। एकदम जैसे चींटी ऐसी काटती है मैम, मेरी पूरे इसमें हेड में जिस जगह जगह पे ऐसे पेन होता था, तो ध्यान करते करते आज वो कंडीशन आई है कि अब वो पेन चला गया सारा। हाँ तो एक एक फिर ठीक नसों है। में पेन होता था। हाँ फिर वो काम तो प्रोसेस तो होता है, हाँ क्लीनिंग प्रोसेस होती है। मुझे तो पूरा बिलीव है मैम कि वो प्रोसेस है, हाँ कुछ भी होता है तो वो हाँ, सारा लेकिन कई बार प्रोसेस ना, है। कई मैं मतलब उन लोगों के लिए भी बोल रही हूँ, मतलब हमेशा ये ना हम्म सोचे कि ध्यान की वजह से हो रहा है। अगर उनको जरा सा लगता है कि हमें हम्म डॉक्टर के पास जाना चाहिए, बिल्कुल जाना चाहिए, हमेशा हम्म जाना चाहिए, डॉक्टर को दिखाकर चेकअप करा लेना चाहिए। ठीक हम्म, है। हो गया स्वीटी जी, ठीक सारे है। क्वेश्चन के जी आंसर मिले। जी थैंक जी, यू, आत्मंदन। थैंक यू मैम, आप आत्मंदन। हाँ जी विभा जी। वो उनके रूपाली जी के प्रश्न में मेरा भी प्रश्न छिपा हुआ था, मेरे को आंसर अच्छा, मिल गया। मिल गया, चलो बढ़िया। थैंक यू। हाँ जी सुधा जी। हाँ मैं जी। चीज पूछना था मुझे, हाँ जैसे हम मेडिटेशन करते हैं ना, कई बार हम जूते पहन के करते हैं, हाँ चप्पल जी। पहन के, तो वो हाँ। नंगे पाँव करना चाहिए या जूते पहन के भी कर सकते हैं? तो देखिए, अगर हम कहीं कुर्सी पर बैठे, कहीं बाहर बैठे हैं, तो वहां तो ऑप्शन नहीं है, राइट। हाँ जी, अगर ऑप्शन है तो उतार के ही करना चाहिए। उतार के करना चाहिए। हाँ हाँ, कनेक्ट रहना चाहिए हमें अर्थ के साथ, पृथ्वी के बट साथ। मैम जैसे मतलब जैसे मैं पहले और संस्थाओं से जुड़ी थी, तो बोलते थे कि जमीन जैसे ध्यान कर रहे हैं तो जमीन पे वो नंगे पाँव, पहले की बात थी, वो पहले की बात थी। क्योंकि पहले एनर्जी का, हाँ आती। पहले का टाइम, हाँ जी मैं बता रही हूँ, पहले का टाइम अलग था, हाँ जी। अब का टाइम अलग है। तो बहुत कुछ बदल गया है, पूरी पृथ्वी की ऊर्जा ही बदल गई है, हम भी बदल गए हैं। तो इसलिए वो सारी बातें बदल चुकी हैं। तो पहले बोला जाता था वो, मुझे भी पता है, वो मैट बोलते थे, मैट के ऊपर ही बैठना हाँ जी, हाँ जी, हाँ है जी। ना। हाँ, लेकिन वो चीजें अब बदल गई। अब बोलते हैं पृथ्वी के साथ कनेक्ट रहना है। ठीक है। ठीक है। तो अगर ऑप्शन है ना तो उतार के ही बैठिए। जैसे मैं तो सोफे पे बैठ के ही करती हूँ, क्योंकि मैं ऐसे पालथी मार के मेरे ज्यादा देर में बैठ हाँ सकती हूँ। फिर ठीक है, ठीक है, लेकिन जूते वाला आपने पूछा ना, तो अगर ऑप्शन है वो, मैं इसीलिए बोल रही हूँ उतार के ही बैठिएगा, उसकी जरूरत ओके। नहीं है पहन कर बैठने की, बिल्कुल भी। हम्म। वैसे तो हम सोफे पे बैठते तो आलती पालती मार के भी बैठ सकते हैं, पैर लटका के बैठ रहे हैं, तो जूते या चप्पल मत पहनिए। पर मैम जैसे आजकल तो ठंडी हो गई ना हिमाचल में बहुत। हाँ तो हाँ, तब फिर आलती पालती मार कर बैठिए आप। हाँ, ठीक है, वो ठीक करके है। बैठिए। ठीक है, थैंक यू। थैंक यू, आत्मंदन। हाँ तो और किसी को गाना गाना है या कुछ पूछना है? हमारा सेशन का टाइम बिल्कुल पूरा होने वाला है। हाँ हाँ, किसी को नहीं गाना गाना है तो अभी है ऑप्शन, हम गा सकते हैं, कोई भी इसको गाना है। हाँ जी, विभा जी को गाना है। हाँ वो तैयार बैठे हैं। ठीक है। हाँ जी विभा जी। अरे, फिर से ज्योति जी, आप दे रहे हो उनको ऑप्शन? अगर 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 मैम, अगर और किसी को अगर गाना है तो पहले उनका चांस। नहीं गा रहे कोई भी, आप गाइए। तेरी उम्मीद तेरा इंतजार करते हैं, मेरी उम्मीद तेरा
सनम हम तो सिर्फ तुमसे प्यार करते हैं, है सनम हम तो सिर्फ तुमसे प्यार करते हैं। जाने मन हम भी तुम पे जानी सार करते हैं, जाने मन हम भी तुम पे जानी सार करते हैं, ऐ सनम हम तो सिर्फ तुमसे प्यार करते हैं। ख्वाब आँखों में अब नहीं आते, अब तो पलकों हो, दिल की दुनिया में घर बसाए हो, दिल की दुनिया में घर बसाए हो। तेरी हर बात पे हम एतबार करते हैं, तेरी हर बात पे हम एतबार करते हैं, ऐ सनम हम तो सिर्फ तुमसे प्यार करते हैं, ऐ सनम हम तो सिर्फ तुमसे प्यार करते हैं। थैंक यू। थैंक यू, बहुत सुंदर गाया। मजा आ गया। अनीता जी फरमाइश कर रहे हैं, ज्योति जी आप गाना गाओ। मैं हाँ, बार बार उन्होंने सुना नहीं होगा शायद, इसीलिए बोल रहे हैं। आप तो रिकॉर्डिंग में सुन लेना। ठीक है, तो बढ़िया, आज का सेशन तो बहुत मस्त हो गया। किसी और को कोई कुछ और कहना है, गाना है? 2 लाइन अगर याद आ रही है तो और गा दीजिए, दोबारा गा सकते हैं। दीदी जी आपको गाना है? और गाना गाना है एक? हाँ है ना, देखा मेरा दिल बोल रहा था वो बोलेंगी। पता नहीं क्यों बोला और सच्ची। ऑप्शन दिया? हाँ दे दिया। अच्छा, नहीं आया ऑप्शन? आ रही आवाज? हाँ जी आ रही। अरे फिर से म्यूट कर दिया। अच्छा एक अच्छा जन अच्छा, करो, एक जन करो। ठीक है ठीक है, हो गया। हाँ हाँ अभी हो गया। अब हो गया। मैं कह रही थी माँ की स्तुति में 2-4 लाइन गाती हूँ। हाँ जी। हाँ, हाँ। संस्कृत में। ऐ गिरि नंदिनी नंदित मेदिनी विश्व विनोदिनी नंदिनुते, गिरिवर विंध्य शिरोधिनि वासिनी विष्णु विलासिनी जिष्णुनुते, भगवती हेशिति कंठ कुटुंबिनी भूरि कुटुंबिनी भूरि कृते, जय जय हे महिषासुर मर्दिनी रम्य कपर्दिनी शैलसुते माँ, रम्य कपर्दिनी शैलसुते, रम्य कपर्दिनी शैलसुते। वाह कितना सुंदर। वाह। और कहीं ना कहीं दिल में ये था कि नवरात्रे चल रहे हैं, कोई गा दे। हाँ बस। हाँ हाँ बिल्कुल सुना जा रहा है, सच्ची दिल की आवाज सुनी जा रही है। अभी प्रभा जी भी गाना। हाँ देखा, रेडी हो गए, कुछ बोलने नहीं वाले हैं। गाना नहीं गा रही। अच्छा अच्छा। मैं ये बोल रही थी कि कली हनुमान वाणी किसी ने पढ़ी? क्या? कली हनुमान मैं पढ़ी है, बहुत अच्छी किताब। अच्छा, उसमें हाँ वो किसके मैम, बारे में वो जो है? दिन मैम ने बताया था ना, सोल अच्छा। का, हाँ, सारा वही कुछ है उसके अंदर। कौन सी बुक में?
कल ही हनुवाणी PDF आई है उसकी, हिंदी की और इंग्लिश की ना, अच्छा ग्रुप में। अच्छा अच्छा, उसको पढ़ने के लिए आप बोल रहे हैं। हाँ, मैम जो कुछ कल बोल रहे हैं एक्चुअली वो मैंने प्रैक्टिकल अपनी लाइफ में कर रखा है, अच्छा इसलिए हाँ, इसलिए मुझे मुझे वो पढ़ती नहीं हूँ मैं, मतलब जो मैं खरीद के बुक पढ़ लेती हूँ वो पढ़ रही हूँ, लेकिन वहां पर वो PDF में वैसे भी मुझे मजा नहीं आता, बुक खरीद के पढ़ सकती हूँ मैं। तो हाँ, जितना नहीं कुछ बुक खरीद मैम के बता पढ़ी। रहे हैं ना, मैम जो बता रहे हैं ना वो सब मैं कर चुकी हूँ, मुझे वो वाला पूरा ज्ञान मिल चुका है वहां से, ब्रह्मा कुमारी से। एक्चुअली हम सबके पास ज्ञान है, हम ऑलरेडी PSSM से 2 साल से जुड़े हैं, वो सारा ज्ञान जो मैंने वहां से सीखा वही सेम यहाँ पर भी है, सेम टू सेम है, और वो मिल चुका है हमें। कहाँ कमी आ रही है, वो आ रही है हम अपने जीवन में नहीं उतार रहे हैं। वो इम्पोर्टेंट है, डेली चाहे एक एक चीज, दो दो चीज को एक्सपेरिमेंट करके उतारना है, उसको प्रैक्टिस करना है, नहीं तो कुछ नहीं होने वाला है। अभी देखिए जब हमारी पहला सेशन हुआ था तब बोला था एक ही चीज, आत्मा की यात्रा तभी शुरू होगी जब हम अपने आप को, सामने वाले को आत्मा समझेंगे। तो वो चेक करते रहना है हर पल की क्या हम आत्मा के लेवल पर जी रहे हैं, हर जगह, सिर्फ घर में नहीं बाहर भी, हर जगह। तो वो मैम मैं चीज वो है। कह रही हूँ, वॉक इन वाली बात। वो अच्छा, उसमें डिटेल लिखा है, आप ये बोल रहे हो? हाँ, अच्छा अच्छा। उसमें ठीक। मतलब जैसे मेरे मन में ये क्वेश्चन आ रहा था, जैसे मैम ने अपना भी बताया वॉक इन हाँ का, हाँ जी, और हाँ सर का हाँ बताया, तो मुझे ये लग रहा था कि जब दूसरी आत्मा आती है, पहली चली हाँ जाती है, तो उसके कारण उसके वही सारे उसके रिश्तेदार है, या वो कौन है, कैसे क्या करता है, वो सब चीजें दूसरी आत्मा को कैसे पता चलती है हाँ, वो जो वाला उसके भी अंदर ज्ञान आती है है? मेरे पास, इसीलिए मैंने ढूंढा नहीं उसको। हाँ, तो वो है मैंने इस उसकी खोज इसमें। पहले ही कर ली थी, क्योंकि मुझे अच्छा, बहुत क्यूरियोसिटी होती है, मुझे मुझे देखिए, भी जिनको नहीं पता है वो पढ़िएगा PDF, बहुत अच्छा इन्होंने बता दिया प्रभा जी ने। ठीक है, बहुत ही बढ़िया, थैंक यू प्रभा जी, आपने बता दिया बाकी लोगों को वॉक इन के बारे में, जिसको, क्योंकि उसमें आधी बात बताई थी उस दिन मैम ने, आधी नहीं बताई थी, पर मुझे, मेरे पास हाँ आंसर था, तो मैंने तो उसको सर्च भी नहीं किया, मेरे मन में वो क्वेश्चन भी नहीं रहा। हाँ, मैम ने ये बोला था ना कि पहली आत्मा का क्या होता है, वो आप लोग बुक पढ़ लो, हाँ वो मैं जी, भी बताऊंगी। ठीक है। तो वो ठीक उसमें है सारा, ठीक है ठीक है। कैसे कैसे क्या होता है। थैंक वो पूरा हनुमान जी के द्वारा दिया हुआ ब्रह्म ज्ञान है उसके उसके अंदर। अच्छा। प्रभा ठीक है। इंग्लिश में वो, हम्म, हिंदी में इंग्लिश में है ये? दोनों में बोल हिंदी रहे में हैं। भी है, इंग्लिश, हिंदी के है, कली हनुवाणी अच्छा अच्छा, इसमें ही है, ग्रुप में आई हुई है। ठीक है। ठीक है, हाँ शेयर तो किया है, याद है मुझे, शेयर हाँ, किया मैं तो है। मतलब टैबलेट पे पढ़ रही हूँ, तो इसलिए बड़ी हो जाती है, तो वो बुक की तरह ही हाँ लग रही है, आराम से पढ़ लिया जा रहा है। हाँ हाँ। पर इतनी अब ये है इंटरेस्टिंग है कि, कि मेरा कुछ काम में मन ही नहीं लगता, बस उसे ही पढ़ते हो ऐसा मन करता है। हाँ अब ये है कि आपने बता दिया तो अब हम पढ़ने हाँ की कोशिश करेंगे, अदरवाइज PDF मुझसे भी नहीं पढ़े जाते हैं। हाँ, नहीं तो इसीलिए मैं भी मैं, देख मेरा लूंगी मन था, मैंने कि कहा कुछ, बताऊं सबको, हाँ पढ़े हाँ हाँ, इसको। अच्छा किया आपने तो बता दिया। थैंक यू प्रभा जी। ठीक है फिर, सेशन संभाला ग्रुप में है क्या? हाँ जी, संभाला में ही है। हाँ जी, ठीक है फिर सेशन क्लोज करते हैं आज, नेक्स्ट सेशन के लिए फिर सोचेंगे कि नेक्स्ट में क्या करना है। पूछना है कुछ स्वीटी जी? अनम्यूट करना स्वीटी जी को एक बार। हेलो हेलो हेलो। हाँ जी, आ रही हाँ आवाज। मैम, आवाज आ रही? हाँ हाँ जी। मैम, ये जैसे जो आपने भी बोला कि हमेशा चेक करना है, आत्मस्थिति में रहना है, तो मैम चेक करते हैं, कभी एक सिचुएशन आती है कि ऐसा लगता है कि नहीं बहुत अच्छा है, सब कुछ जो चल रहा है बहुत अच्छा चल रहा है, फिर हाँ जी। थोड़ी देर बाद, कभी या एक दिन बाद या 2 दिन बाद, हो सकता है सुबह से शाम तक, ऐसा होता है कि जैसे नहीं, अभी आज एक लोगों ने शेयर किया कि फिर वो ऐसी सिचुएशन आएगी, कुछ सिचुएशन आई वो टेस्ट करने के लिए, फिर वो सारी ज्ञान और फिर स्थितियां सब एकदम गड़बड़ा जाती है। तो वही मैम, इसमें कुछ तो स्टेप्स होगा कि कैसे एक एक करके हम अपने आप को वॉच कर सकते हैं, और वो स्टेप्स हम फॉलो कर सकते हैं। अगर आपके अकॉर्डिंग आप बताइए कि क्या स्टेप्स हो सकता है। हो सकता है कि कहीं कोई गड़बड़ हो रही है, तो उस वजह से वो, हाँ। कुछ भी गड़बड़ नहीं हो रही है स्वीटी जी। अच्छा अच्छा। ठीक है,
क्योंकि हमारे हाँ। इतने जन्मों से वही प्रैक्टिस थी, है ना। अब अच्छा। हम बार हाँ। बार याद दिलाकर वापस आएंगे अपनी स्थिति में। तो बस हमारा ये काम ये है कि जब याद आ जाता है तभी उस पर काम करना है। तो वो प्रैक्टिस करते करते एक टाइम ऐसा आएगा, ये सबकॉन्शियस माइंड में ना आपको ऑटो मोड में चला जाएगा, फिर आपको याद करने की जरूरत अच्छा। नहीं पड़ेगी, फिर आप वैसे ही बिहेव करने लगोगे, वैसे अच्छा। ऑटोमेटिकली सबको वैसे ही देखने लगोगे। तो वो आपको याद रखने के लिए बस प्रैक्टिस करना है। जब भी याद आ जाए, सेम टाइम याद आ जाता बहुत बढ़िया, नहीं तो जब याद आ जाए तब आप उस समय भूल गए तो कोई बात नहीं, अब याद रखूंगी, अब याद रखूंगी, और फिर रखूंगी वो है। लेकिन जिस समय की वो सिचुएशन याद करके भी सोचना है तब, कि वो भी आत्मा, मैं भी आत्मा, और सेकंड स्टेप भी बोल देना, वो भी परमात्मा, मैं भी परमात्मा, दोनों सेम टाइम, पहले आत्मा फिर परमात्मा, क्योंकि हमें उसी स्थिति में पहुंचना है। ठीक है, तो प्रैक्टिस करते जाइए, फिर आप वो फील करने लग जाएंगे। एक दिन में नहीं होता है, पता है मुझे, उसको टाइम लगता है, लेकिन हो जाएगा, पॉसिबल है, ये पता है मुझे। लेकिन बार बार याद करते रहिए, बार बार याद करते रहिए, यही एक ऑप्शन है, और कुछ है नहीं। यही एक ऑप्शन है कि अच्छा। आपको बार बार वो अच्छा। करते अच्छा। रहना है, करते रहना है, करते रहना है। ठीक है, और कुछ नहीं है। आप ये ऐसे नहीं सोचना है किसी को कि जादू हो जाएगा एक दो दिन में, वो नहीं होने वाला है, टाइम लगेगा मतलब उसको। प्रैक्टिस, हाँ, इसको हाँ, करते जाएं ऐसे, वो करते प्रैक्टिस जाओ, में हाँ, तभी आएगा। हाँ, हाँ, फिर हो जाएगा। ठीक है। ठीक है। हाँ ठीक है मैम, यही चल रहा था, तो थोड़ा सा यही कंफ्यूजन था कि वो स्थिरता क्यों नहीं आ रही उस चीज में, आती है और फिर चली जाती है, हाँ, एक्चुअली आती आप है लोगों फिर ने, चली आपने ना, जाती है। आपने शुरुआत में हम्म। नहीं ज्वाइन किया, ये सब हम लोगों ने पहले वाले फर्स्ट और सेकंड सेशन में ही कंप्लीट अच्छा। किए ये सब बातें। अच्छा। अच्छा। तो वो फर्स्ट जो शुरुआत के, क्योंकि शुरुआत में सबके क्वेश्चंस थे ना, तो वहां पर वो सब टिप्स वगैरह बताई है हमने। तो आप लोग अगर अच्छा। टाइम हो तो शुरुआत के जो फर्स्ट 4 है ठीक ना, है। वो देख लीजिएगा जब भी टाइम हो। ठीक क्योंकि ठीक हर ठीक है, समय देख हर चीज लेंगे। याद नहीं रहती है, उस समय किसी ने कोई क्वेश्चन पूछा होगा ना तो बहुत डिटेल में आया होगा। अब भी आप जितना पूछ हम्म। रहे हैं अभी डिटेल में उतना ही आ रहा है, हम्म। लेकिन हम्म। हम्म। उन्होंने कुछ और पूछा हो तो वो चीज भी आपको क्लियर हो जाएगी। जब हम्म। टाइम हो तब देख लीजिएगा। ठीक है। ठीक है। ठीक। ठीक है। ठीक। ओके। ओके, ओके। थैंक यू स्वीटी जी, आपने पूछा। जिन लोगों ने अभी नए नए ज्वाइन किया उनको भी आंसर मिल गए होंगे। थैंक यू। ठीक है, फिर हम अगले उसमें मिलते हैं। ठीक है। ओके, कादम्बरी बोलना चाहती हैं? कुछ बोलना है? हाँ जी, बोलिए। जी 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 मैम, मेरी हाँ आवाज आ जी, रही है? हाँ जी, आ रही है। मैम, मैम हमें दान के विषय में पूछना था कि कहा जाता है कि आप दान दीजिए, आपके दरवाजे पे कोई भी आए तो उसे खाली हाथ ना भेजिए, उसे एक आत्मा मानिए। जो कुछ है आपके पास, खाने के, पहनने के, पैसा रुपया, चाहे जैसे भी आप मदद करिए। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि दान लेने के लिए कुछ, मतलब कई तरह के लोग आ जाते हैं। कभी कभी ऐसे होता है कि जिन्हें हम दान के लिए सोच रहे कि चलो अच्छा इसकी हेल्प कर दो, लेकिन वो तो लुटेरे या ठग निकल जाते हैं। तो उनके लिए हमें क्या करना चाहिए, किस तरह से? या फिर कभी कभी ऐसा होता है कि एक को दे दो तो उसके बाद उसका पूरा फैमिली आ जाता है, नॉक नॉक हमें ये चाहिए, एक बार कपड़ा, एक बार पैसा, एक बार, और वो पैसे में भी 5-10 से नहीं काम चलेगा, 100 दे दीजिए, 50 दे दीजिए। और ये जैसे नवरात्र चल रहा है तो इस समय ज्यादा है, सावन के महीने में ज्यादा होता है। तो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए? खाना खिलाना चाहिए और कुछ नहीं करना चाहिए। खाना नहीं लेंगे, अगर खाना में आप खिलाते हैं तो खाना ही वो ले देना जाके है, फेंक देते खाना हैं ही खाना। देना। वो क्या करते हैं, वो उनका काम है। जी। पैसे का आपको नहीं पता, वो पैसे का क्या खरीदेंगे जाकर, राइट? हाँ। राइट, पैसे का वो जी। क्या करेंगे वो हमें नहीं पता। वाकई उनको पैसे की जरूरत है, पहले तो क्वेश्चन ये कर लेना है हमको। पता चल जाता है, जैसे आप बहुत कुछ बोल रहे हो कि वो लोग ऐसे हो सकते हैं, वैसे हो सकते हैं, बोल रहे हैं ना। तो वो जी। आपको कहीं ना कहीं ये हो रहा है कि हाँ, एक तो जजमेंट आ रही है, तो आपका ही सब गड़बड़ हो रहा है ना। हो रहा है ना। तो सिंपल सी बात है, पैसा किस लिए चाहिए? दो चीजों के लिए मेन, है ना। मेन तो यही हो गया, खाना हो गया, एक कपड़े हो गया, राइट। मेन तो यही हो गया, रह तो रही होंगे कहीं ना कहीं, घर तो जी। होगा उनका, है ना। जी। तो फिलहाल दो ही चीजों की इंपॉर्टेंस हो सकती है, सो कपड़ा और खाना, ये दीजिए, इसके अलावा कुछ मत दीजिए। कपड़े दे सकते हैं। हम्म। खाना के लिए तो कई बार हम लोग खुद ही देखे हैं कि आगे जाकर वो रास्ते में खाना फेंक वो दिए। हमारा काम नहीं है, वो हमारा काम नहीं, वो हमारा काम नहीं। आप एक एप्पल भी दे सकते हैं, खाना ही बना के देना जरूरी नहीं है। हाँ। एक बनाना भी दे सकते हैं, जी। कुछ भी।
और सिंपल से बोल दो पैसे नहीं देने वाली, फिर आप देखोगे अपने आप ही कोई नहीं आने वाला। वो पैसे देते हैं ना, इसीलिए तो आते हैं। और पैसे का क्या करते हैं हमको क्या पता। जी वही घर में ले जाकर वही कोई पीने का चालू करते होंगे, फिर लड़ाई झगड़ा करते होंगे, हमको नहीं पता रियली पैसों का क्या करते होंगे वो, है ना। अगर कोई अपना ये कहानी कहता कि हाँ हमको बच्चे के लिए कोई बुक्स खरीदनी है, कोई स्कूल के लिए, हाँ तो हम कर सकते हैं, तो हमें हेल्प कर देनी है। अगर कोई वाकई इस टाइप की कोई चीज कह रहा है आकर, है ना। हम एक बात बताना चाह रहे हैं। हाँ जी हाँ जी। अभी जल्दी की ही बातें हैं। एक ग्रुप से और हम जुड़े हैं, तो उसमें ये पड़ा हुआ है कि एक लोग अपनी बेटी की शादी के नाम पर वो जगह जगह से पैसे कलेक्ट किए, मतलब कई लाख रुपए इकट्ठा किए। अब मैं समझ गई, बस इतना ही इतना ही। हमारा काम ये है ही नहीं कि दूसरा क्या कर रहा है, हमारा काम यह है कि मुझे क्या करना है। मैं दे सकती हूँ, देना है, मेरा दिल बोल रहा है नहीं देना है, नहीं देना है। अब वो पैसे अगर मैंने दे दिए, इसके बाद उसका कार्य वो क्या कर रहा है वहां पर नहीं सोचना है, क्योंकि वहां पर गड़बड़ हो रही है, क्या जजमेंट ला रही हूँ, वो ये कर रहे हैं, वो ये कर रहे हैं। तभी तो मैंने पैसे पर पहले ही मना कर दिया ना, पैसे वाली चीज पे जाना ही नहीं है। लेकिन कई बार ऐसी बात आ जाती है, जैसे अभी आपने बोला, तो वहां पर आपको दिल आपका बता देगा कि आपको क्या करना है। अगर दिल कहता है पैसे देने हैं तो दे दीजिए, लेकिन उसके बाद ये मत सोचिए कि वो पैसे का क्या कर रहा है। एकदम दिल खोलकर ऐसे दीजिए कि उसके फैमिली के लिए काम आ रहा। क्योंकि जो सोच आपके इधर होगी ना, वो आपकी किस्मत बनाएगी, उसकी नहीं बनाएगी। उसकी किस्मत उसी की सोच बना देगी। क्लियर है एकदम, है ना। आप ही से बात करती हो, मैंने बताया था ना ये वाली बात, जो मैं सोचूंगी वो मेरी किस्मत बनेगी। तो ये याद रखना है कि मैं किस सोच से वो काम कर रही हूँ, वो पैसे दे रही हूँ, तो याद रखिएगा वो, ठीक है। और जो ऐसे वो पैसे मांगने आते खाने के नाम पर, उनको तो खाना ही दीजिए। अगर कपड़े वपड़े के लिए बोले तो ठीक है, मैं कपड़े दिला दूंगी, लेकिन पैसे मत दीजिएगा। अगर वो रियली बुक्स के लिए बोलते हैं, बच्चों की पढ़ाई के लिए बोलते हैं, तो वहां पर कोई हेल्प करना चाहते हैं कीजिए, लेकिन पैसे अगर दे रहे हैं ना, देने के बाद एक थॉट नहीं आना चाहिए कि वो पैसों का क्या करने वाले हैं, क्योंकि वो अगर आप सोचोगे तो वो आपकी सोच में आ रही है गड़बड़, ठीक है। इससे अच्छा ना कीजिए, आप समझ रहे, इससे अच्छा वो दान नहीं कीजिए। दान करना है मतलब दान कर दिया, सब कुछ दान कर दिया, एक थॉट भी नहीं आना है मुझे मेरे मन में उसके बाद। दान ऐसे होगा। और अगर हम नहीं देते हैं तो ये जजमेंट नहीं आ रहा है, इंटरफेरेंस नहीं आ रहा है, हम नहीं देंगे नहीं या हम देते मना हैं मतलब, नहीं देते हैं मतलब, अगर आप नहीं देते हो तो कौन जज कर रहा है? आप अपने आप को, आप अपने आप को। तो इसका मतलब आपको आ रहा है ना दिल से देना, इसका मतलब आपको मन है ना दिल से देने का। तभी तो मैं कह रही हूँ कि अगर अंदर से आ रहा है तो आप दे दीजिए, लेकिन थॉट मत रखिए उस अपने अंदर। मैं दोनों बात कह रही हूँ। आपका दिल आपको बिल्कुल सही गाइडेंस देता है। अगर दिल में आता है कि मुझे देना है, दे दीजिए। उसके बाद ये मत सोचिए वो क्या कर रहा है, वो मेरा काम नहीं है सोचने का, मेरा काम था देने तक, राइट, देने तक तो दे दिया, छोड़ दीजिए, उसके बाद नहीं सोचना। लेकिन अगर दिल से आए कि नहीं देना है, क्योंकि इसके बाद ये फैमिली को लेकर आ रहे हैं, एक के बाद एक आ रहे हैं, एक के बाद, इससे मैं परेशान हो रही, मेरे मन में जजमेंट आ रही है, तो आपको ये लीकेज कैसे स्टॉप करोगे? तो स्टॉप करने के लिए वो चीज है कि आपको क्या करना है। सिंपल सी बात हो, खाने के लिए ही पैसा चाहिए ना, तो खाना ही खा लो आकर, मैं खाना दे देती हूँ, वो दे दीजिए, कुछ भी खाने के लिए दे दीजिए, फ्रूट्स दे दीजिए, कुछ भी दे दीजिए। मतलब हमें हर जगह से अपनी ऊर्जा बचानी है। ये जो लीकेज होती है ना, ये इसी टाइप के थॉट से हो जाती है, तो वो ध्यान रखिएगा, ठीक है। और जो एक बार दे दिया उसके बारे में बिल्कुल नहीं सोचना है कि वो अगले बंदे उसका क्या करने वाले हैं, उधर का हमारा नहीं है। वो जो करेंगे वो उनका है, लेकिन मैं उनके बारे में सोचूंगी तो ये मेरा ही नुकसान है, ये याद रखिएगा, ठीक है। वो नहीं सोचना। और क्यों नहीं सोचना, क्लियर है ना, क्यों नहीं सोचना है, क्लियर है ना। हाँ, क्योंकि वो जजमेंट आएगी तो आपने जो ऊर्जा और ज्ञान जो लिया है वो लीकेज हो जाएगी, तो मतलब वेस्ट है उस बारे में सोचना, नहीं सोचिए। अपने थॉट्स का बड़ा ध्यान रखिए,
और कोई प्रश्न थैंक है? यू। नहीं हाँ जी प्रभा जी। हाँ, मैं कह रही थी मैम, एक हमारे यहाँ एक बुजुर्ग आते थे, वो मतलब नॉन स्टॉप, जब तक उन्हें पैसे नहीं दो तब तक वो लगातार बोलते ही रहते, बहुत तेज तेज। फिर मैं उन्हें पैसे दे देती थी। अब उन्हें यही हो गया कि वो हटना ही नहीं उन्हें गेट पे से। फिर एक दिन मैंने देखा कि वो बाहर बैठ के सुपारी खा रहे। फिर मैंने उस दिन के बाद देना बंद कर दिया। हाँ जी मैंने कहा ये तो वही होता, पैसे का हमको रियली नहीं मालूम होता वो पैसे का क्या करने वाले हैं, हाँ, वही मुझे इसलिए लगा, मैंने पैसा कहा नहीं ये तो देना है। हाँ अगर हमें देखो, अब हमें किसी का मोटिव पता है कि वो पैसे से क्या होने वाला है, तब दे देना है, तब देना है। फिर बच्चे आते, ठीक है। 2 बच्चे आते हैं, वो कभी हाँ कभी वो जी कहते हैं भाई भूख लग रही है, कुछ खाने को दे दीजिए, तो मैं हाँ उन्हें कुछ जी दे देती हूँ, तो वो लेके खुश होके चले जाते हैं। तो वो हाँ चीज तो सही है। हाँ वही, क्योंकि हमको रियली हमको नहीं पता, क्योंकि वो देखो वो उन्होंने सुपारी खाएंगे या कुछ ऐसा पिएंगे, उनकी बॉडी को नुकसान है, करेक्ट। सही, तो इनडायरेक्टली हम उस चीज में शामिल हो जाते हैं। एक्चुअली ये शामिल वाला हो, ज्ञान ना हाँ ब्रह्मा वो, कुमारी में बताया जाता है बहुत डीपली। हाँ वही वाली बात है ना। हाँ बहुत डीपली बताया जाता है कि पैसों से क्या, अगर हमने किसी को पैसे दिए, उसने जाके हाँ वो उससे ऐसी कुछ चीज खरीदी जिससे उसके शरीर को नुकसान हुआ या फैमिली में कुछ हुआ, तो कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली हम भी उसमें शामिल हो जाते हाँ, हैं। हमने इसमें लेकिन अब तक ज्ञान नहीं था तो मत सोचिएगा, जो हो चुका वो आप एक बार ये सोचिए, इस टाइप का कुछ भी एनर्जी क्रिएट हुई है अगर मेरी वजह से, तो वो मैं प्रेम के प्रकाश में बदल रही हूँ बस। आगे ध्यान रखिएगा। ओके जी। कादम्बरी जी, आपसे आप समझ गए? हाँ, क्योंकि ये थॉट भी आएगा आपको, अरे जो हम पहले कर चुके उसका क्या, उसका बस इतना ही, जो कुछ पहले एनर्जी ऐसी क्रिएट की है या हुआ है, तो बस प्रेम के प्रकाश में मैं बदल रही हूँ, बदल चुका है, बस इतना ही करना है। और आगे का ध्यान रखिएगा। ठीक है। हाँ हाँ, खाने का आप दे सकते हैं, खाने का कुछ भी दे सकते हैं खरीद कर, बिल्कुल। खाने पीने का बिल्कुल दे सकते हैं, कुछ भी, कपड़े दे सकते हैं खरीद के, लेकिन पैसे के लिए मतलब, क्योंकि पैसे का रियली हमको नहीं पता वो क्या करने वाले हैं। ठीक है। लेकिन जैसे अभी हम किसी, जैसे कोई बोलता है ना कि इस काम के लिए स्पेशली हमको चाहिए, तो पैसा दे देना है, लेकिन सोचना नहीं है कि वाकई वो काम वो उस पैसे से वही होने वाला, हमने जो सोच कर दिया है ना, वो पैसा उसी में गया है, आप ये समझिए। आपका पैसा उसी काम में गया है जो सोचकर आपने दान किया है। लेकिन जहां आपको मालूम है ये वाली चीज कि ये वाला पैसा इस काम के लिए मुझसे मांगा गया है, वहां पर, लेकिन जब बार बार कोई आ रहा है वहां तो क्लियर है ना आपको, वहां तो आपको खुद पता चल रहा है, आप खुद ही बोल रहे हैं, राइट। तो वहां पर तो मोटिव तो कहा जा रहा है खाने का, लेकिन खाना ही नहीं है। तो वो वाली वहां पर थोड़ा आप ध्यान दे लीजिए, बस इतना है। और अगर आप देते भी है ना तो थॉट मत लाइए, देखिए आप अपने मन में थॉट मत लाइए, आपने दे दिया, आपका एक्चुअली काम वहीं खत्म हो जाता है, देने के बाद खत्म हो जाता है। लेकिन आप परेशान हो रहे हैं, आप ये देखिए, हो रहे थे ना, तभी आपने वो वाली लाइन बोली थी ना कादम्बरी जी, है ना, उसके बाद एक के बाद एक के बाद एक के बाद लोग आ रहे थे, इसका मतलब ये बात बोली जा रही है, यानी कहीं ना कहीं आप परेशान हो रहे। जब हम परेशान हो रहे होते हैं ना, तो जो हम कर भी रहे हैं ना उसका कोई फायदा नहीं, राइट। तो मुझे फिर एक बार को अपने से क्वेश्चन करना चाहिए कि मुझे ये काम करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, मैं अपनी ऊर्जा कैसे बचाऊं। सो वहां पर ये काम करना होता है, तब हमें ये करना होता है। वो आते किस लिए हैं? पैसे लेने, खाने के लिए, तो खाना देके उसको कंप्लीट करना है, खाना है या कपड़े हैं, 2 चीजें बस, इसके अलावा कुछ नहीं। इसके अलावा खुद बोलेंगे वो, अगर स्कूल का कुछ फीस होगी या बुक्स वगैरह का, वो खुद बोलेंगे, जब बोलते हैं तो हम जो कर सकते हैं वो करना है। ठीक है, क्लियर हो गया? हाँ ज्योति जी, आप कुछ बोल रहे हो? हाँ मैम, इन केस कि हम लोग अननोइंगली उनको पैसे दे देते हैं, ठीक है, हमने कोई थॉट भी क्रिएट नहीं किया कि हमें उसने जिस लिए है उसी लिए उसमें यूज करेगा वो, लेकिन अगर वो उसको गलत चीज में यूज करता है तो क्या हमारा कुछ इन्वॉल्वमेंट होगा उसमें? हाँ, बोलते थे कि उसमें होता था, मतलब जैसे हमने कुछ दिया, वो कुछ ऐसा, उन्होंने कुछ ऐसा किया जो सही नहीं था, तो उसमें इनडायरेक्टली हम शामिल हो जाते हैं, ऐसे बोलते हैं। लेकिन हाँ, लेकिन पीएसएसएम से जुड़ने के बाद मुझे एक बात समझ आ गई, हमारा काम सिर्फ इतना है यहाँ तक कि हमने वो दे दिया, उसके बाद हमें एक थॉट भी क्रिएट नहीं करनी है, क्योंकि हाँ मैं हमारी वही कह रही सोच जो थी ना,
हमारी सोच क्या थी, देखो कादम्बरी जी ने जो बोला था, उन्होंने एक लाइन बोलते जा रहे थे, वो आपने सुना है ना। वो बोल रहे थे कि इसके बाद लाइन लग जाती है और ऐसे ऐसे कुछ कुछ बोल रहे थे, तो वहां पर वो परेशान हो रहे हैं, इसलिए वो परेशान हो रहे हैं, वो थॉट क्रिएट कर रहे हैं, वो थॉट उन्हीं की किस्मत बनाएगा। इसलिए मैं उनको बहुत ज्यादा क्लियर कर रही थी, ठीक है। लेकिन जहां कोई एक बार आया और हमने उसको पैसे दे दिए, बस पैसे देने, वहीं तक है हमारा काम। मैंने लॉजिकल माइंड किस यूज हो सोच जाता है से, ना। हाँ किस सोच से वो पैसे दिए हैं, क्योंकि वो सोच तो यहाँ पर है ना, वही सोच काम करने वाली है। दे दिए, काम खत्म। उसके अच्छा, बाद हमारा वहां से आपको कुछ खत्म हो। नहीं, हाँ उसके बाद आपको कुछ भी सोचने की जरूरत नहीं। कट कट। क्योंकि आपको ठीक नहीं है, पता ना क्लियर। वो क्या कर रहा है। लेकिन कोई बार बार आ रहा है तब है, तब सोचने की जरूरत है। क्योंकि फिर क्या कर रहे हैं, वो उसको अपने ऊपर डिपेंड भी कर रहे हैं, ये भी तो ध्यान रखना है। हम उसको डिपेंड नहीं कर रहे अपने ऊपर हम्म। कि हर समय आ जाओ, तुम काम मत करो, आलसी बन जाओ, अपने ऊपर कुछ मत सोचो, हम पर डिपेंड हो जाओ। तो हम एक्चुअली क्वेश्चन करना चाहिए, क्या हम वाकई ही कुछ भला कर रहे हैं, वाकई हम हेल्प कर रहे हैं। वो भी क्वेश्चन आना चाहिए। कोई रोज 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 आ रहा है तो वो भी देखना है कि कहाँ पर किसकी कितनी हेल्प करनी है, कोशिश क्या करना है, उसको उसी के पैर पे खड़ा कर दो, बहुत बढ़िया। क्या क्या कर सकते हैं आप, वो देख लेना चाहिए। तो ज्ञान ध्यान में जोड़ सकते हैं, है मेरे ना। साथ तो ये हो रहा है कि हम्म, हाँ, आप बोलिए। यही, और इसके अलावा और भी मतलब चीजें हो जैसे सकती, जैसे कहीं मैं जॉब ध्यान में दिला आगे सकते हैं। बढ़ती आगे बोलो ज्योति, चलो बोलो। मैं कह रही हूँ, जैसे जैसे मैं ध्यान करती जा रही हूँ, तो मेरे को लग रहा है कि मैं क्रूर होती जा रही हूँ। मतलब पहले जैसे मुझे हर किसी के ऊपर दया आती थी, तो मुझे दया ही नहीं आती। मैं सोचती हूँ यार मैं कैसी अजीब सी नहीं हो गई हूँ। पहले मुझे इस पे दया आती थी, तो मुझे बिल्कुल दया नहीं। पहले जमादार जैसे पहले डेली खाना मांगता था, तो मैं बड़े उससे देती थी, हाँ भी खाना मांग रहा है कोई बात नहीं, दे दो। लेकिन उसकी आदत ही बन गई, हफ्ते में 2 बार 3 बार डेली डेली उसका डेली का बन गया। फिर मुझे ना, मुझे लगा क्या इसका तो चक्कर ही पड़ गया यार। फिर मुझे वो अजीब सा लगने लगा, फिर मैंने उसको देना बंद कर दिया। मतलब कि मुझे फिर अंदर से नहीं आ रहा था उसको देने का ना। लेकिन अब मेरे को लग रहा है कि ऐसे मैं क्रूर हो गया। इससे पहले हर किसी को पैसे दे देना, खाने दे देना, किसी की हेल्प कर देना, वो चीज मुझे अब अंदर से नहीं आती। हाँ तो आप डिपेंडेंट, किसी को अपने ऊपर निर्भर भी नहीं करना है ना, ठीक है। है ना। किसी को अपने ऊपर निर्भर भी नहीं करना है, वो भी याद रखना है ना। खाना खिला वो दिया ठीक क्लैरिटी है। होती जा रही है कि जरूरत नहीं है हाँ अंदर से। हाँ, देखिए, ध्यानी के हाथ का खाना खिलाना, लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना रोज की। अब देखो, ले भी सकते हैं, उसमें भी कोई गलत या हम्म। सही नहीं है, ले सकते हो। लेकिन जहां आपको ये लगने लगे कि यहाँ मैं हो रही हूं परेशान, वहां पर आ जाता है क्वेश्चन मार्क। हाँ, वही तो उनके बातों में मैंने पकड़ा था कि क्वेश्चन मार्क अगर किसी को आ रहा है, तो आप समझिए ना कि मैं परेशान हो रही हूं, तो पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी मेरे प्रति है। तो आप उसमें डिसीजन ये ले सकते हैं, मैं कितना हेल्प कर सकती हूँ, तो वहां पर वो करके वो कीजिए, ठीक है। वो कर सकते हैं जो दिल से आए आपके लिए, आपकी गाइडेंस अंदर से ही आएगी। और कोई क्रूर रूल नहीं बना हुआ है कोई भी, वो मत सोचो आप कि मैं, मेरी फीलिंग खत्म होगी। वैसे नहीं, सुधा जी ने लास्ट आपसे टाइम वैसी ही बात की थी ना। लगने लगा था। अब तो हाँ क्लैरिटी है हाँ सारी। हाँ हाँ हाँ, नहीं सुधा जी ने भी वही उस दिन बात की थी ना, ऐसे फीलिंग्स को लेके बात की थी कि ऐसा लगता है फीलिंग्स खत्म हो गई हैं। तो हम्म। अब हमारे पास फीलिंग्स खत्म नहीं हो गई हैं, फीलिंग्स के लिए हमारे पास चॉइस आ गई है, और हमको पता चल गया जो हम फील करते हैं वही किस्मत बन जाती है। राइट, तो अब हम चूज कर सकते हैं कि क्या हमको किस्मत बनानी है, तो जो बनानी है उसको फील करना है, जो बनानी नहीं है ना किस्मत, उसको फील नहीं करना। तो थॉट आया, बस आया, बस देख लिया और छोड़ दिया। और वहां पर क्या मतलब वहां पर क्या मुझे डिसीजन लेना है, क्या करना है, एक्शन लेना है, वो आप उस पर मंथन कीजिए डायरेक्टली। फील करने में मत बैठिएगा, क्योंकि वही किस्मत बना देती है। थॉट एकदम से आए और किस्मत नहीं बनती है, थॉट को जब हम फील करते हैं तभी किस्मत बनती है। तभी न्यूज वगैरह देखने के लिए मना किया जाता है, मूवीज और ये सब देखने के लिए, सीरियल्स देखने के लिए मना किया जाता है, क्योंकि वहां बैठकर रो रहे होते हैं। अब वही रोना उठा के ले आते हैं अपने जीवन में, पता ही नहीं है कहाँ से आ रहा है, मालूम ही नहीं वो कहाँ से आ रहा है, वो वहीं से भर लिया है। वो जो इन्फॉर्मेशन हमारी आंखें देखेंगे, कान सुनेंगे, जो हम फील करेंगे वही होएगा, वही किस्मत बन जाती है फिर।
इसीलिए उसको स्टॉप करते हैं सब लोग। आध्यात्मिकता आने पर सबसे पहले वही चीज बंद करा देते हैं, टीवी देखना बंद कर दो, मूवीज देखना बंद कर दो। लेकिन एक टाइम पर जाकर जब हम एकदम बैलेंस में आ जाते हैं, तब आप ये सब देखेंगे, एकदम आपको लगेगा एकदम बैलेंस में, कुछ नहीं हो रहा अंदर। तभी तो आप बोल रहे हो अरे फीलिंग्स कहाँ चली गई। फीलिंग्स की चॉइस आ गई है, हम फीलिंग को चॉइस के साथ चूज कर सकते हैं, इसको फील करना है, इसको नहीं करना है। जो किस्मत बनानी है उसको फील कीजिए, जो किस्मत नहीं बनानी है उसको बस देखिए और छोड़ दीजिए। मतलब उसको तो बिल्कुल अंदर आने भी नहीं देना। अच्छा हो रहा है, ड्रामा हो रहा है, बस हो रहा है, बस। क्लियर? अच्छा, मधु जी कुछ पूछ रहे हैं, माधवी जी। हाँ, जी। मैं ये कह रही थी, मेरी बहन अभी ध्यान में आई है। वो मैंने किसी को अभी थोड़ा दिन अभी श्राद्ध का चलता है, तो खाना वाना दे देते हैं, सूखा खाना। तो नई जगह पे उसका ट्रांसफर हुआ है, तो उसको फील आ रहा था कि मैं किसी को खाना दूं, सूखा खाना दूं या कुछ भी दूं करके। हाँ जी। तो वो जाते आते बहुत दिन से बोल रहा, कल देखते उसको एक आदमी मिल गया, अंधा था, उसके थाली में पैसा डाल रहे थे लोग, आ रहे थे जा रहे थे। तो वो फिर किसी से पूछी कि मैं इसको खाना दूंगी तो ये ले लेगा क्या सूखा खाना। तो बोले, कोई आदमी बोला हाँ बगल में है, तो हाँ ले लेगा, दे दो। तो उसको बोली, मैं देख के मेरे की आत्मा मन में इतनी खुशी हुई, इतनी खुशी हुई। फिर मेरे बेटे को मैं बोली, इसको महीने में एक बार खाना का कुछ भी अपन से जो हो सके वो दे सकते हैं करके। मैं बोले, आपको अगर फील हो रहा है तो दो, अंदर से आ रहा है तो। मैं बोले, उसके साथ साथ में उनको ध्यान भी सिखाओ आप, कभी एक आध दिन उनको ध्यान बताओ, तो ध्यान से उनकी जिंदगी परिवर्तन होगा। मैं ये बोली। जब वो ये मेरे को बता रही थी, तो मैं सुन रही थी आंख बंद करके, क्या बोल रही है करके। तो मेरे ना एक एक बॉडी पार्ट ना, जैसे करंट नहीं आता, करंट झटका एकदम पूरी सन सी एकदम वैसे बॉडी हो रही थी, उनके बारे में वो बता रही थी। ये क्या है? अच्छा, वो पूछ रहे हैं, ये आप ही को पता चलेगा। आप एनर्जी से जुड़ रहे थे ना, नहीं नहीं, सही वैसे रहा। नहीं मैं देखिए, उसको तो आप मैंने वो बताई ना, उनकी बातें हाँ, खाली सुन रही थी मैं। तो मेरे मैं को समझ अजीब रही सा हूँ। झटका लगा सही। हाँ, आपको वो एनर्जी लगी ना, कि एनर्जी आई एकदम से, हाँ वही बता रही। एक्चुअली वो वहां पर जो बातें आपसे, उससे आप कनेक्शन आपका बन रहा था, राइट। वहां पर जो वो कर रहे हैं, आपने ज्ञान की बातें बता दी, राइट, कि ज्ञान भी सिखा देना, खाने वाली चीज भी, वो वाली चीज भी बता दी, है ना। तो वो क्या दोनों चीजें थी, सही राह बता दी है ना, राह सही बताई थी ना आपने। तो वो एनर्जी तो मिलेगी मिलेगी ना, आप उसी चीज से तो कनेक्ट हो, हाँ हाँ। तभी तो बता पा रहे थे। जब हम इन चीजों से कनेक्ट होते हैं, तो हमारे मुख से भी सही शब्द आते हैं, सही गाइडेंस आती है, सब कुछ आता है, और वो एनर्जी भी फील होती है। वो एनर्जी फील कर रहे थे। हाँ, ठीक है। थैंक यू, ये पूछना था। अचानक याद आ गया, अभी ये बातें हाँ, चल रही अच्छा। थी, अच्छा, अचानक याद आ ये जो गया। आपने बोला, इससे मुझे एक चीज मेरे को अंदर से गाइडेंस आ रही है, जो अभी आपने बोला, उससे एक राह मतलब मुझे भी मिल गई, एक तो उनके लिए, कादम्बरी जी के लिए। एक्चुअली अगर आप ये बोल रहे हो कि बार 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 एक के बाद एक लोग आ रहे हैं, कहीं ना कहीं वो ध्यान के लिए भी आ रहे होंगे। ये आत्माएं हमसे जो कनेक्ट हो जाती है ना, आके हमारी लाइफ में आ जाती है, वो ऐसे ही नहीं आ रहे। हमारे पास अभी ध्यान है ना, सिर्फ पैसे और इनके लिए नहीं आ रहे ये लोग। ये अपने आप ही इनकी आत्मा खींच के ले आती है हमारे पास। इनके जीवन में ज्ञान और ध्यान की जरूरत पड़ गई है, या पड़ने वाली है। तो हमारा काम है, जब मौका मिले तो इनके साथ ज्ञान और ध्यान इनको बता देना है। टाइम है तो ध्यान बता दो, आपकी किस तरीके से करते हैं ध्यान, और करना जरूरी है। करा सकते हैं तो बहुत बढ़िया। तो कहीं ना कहीं आप ये सब करेंगे आप सब लोग, तो वो आप फिर उसका रिजल्ट भी देखिएगा। ठीक है, सभी प्रश्नों के उत्तर मिल गए सबको? थैंक यू, थैंक यू यस, सभी को, थैंक यू, थैंक सभी यू, दिल से थैंक। थैंक यू। आत्मंदन।